हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज के सेशन में हम पाइप्स एंड सिस्टर्न का कंप्लीट कॉन्सेप्ट एक सेशन में कवर अप करेंगे। और अगर आपने टाइम एंड वर्क के सेशंस मेरे नहीं देखे हैं तो अगर आप देख लेंगे उनको तो आपको ज़्यादा बेटर आइडिया लगेगा पाइप्स एंड सिस्टर्न्स का। अदरवाइज़ हम बिल्कुल बेसिक से एक क्वेश्चन समझते चलेंगे, बट हाँ, दोनों चैप्टर्स बिल्कुल रिलेटेड हैं, थोड़े से डिफरेंसेस हैं, बट अदरवाइज टाइम एंड वर्क का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो भी बेसिक्स है, वही सारा का सारा बेसिक्स हमें यहाँ पे चाहिए पाइप्स एंड सिस्टम्स में भी, और थोड़ी बहुत एडिशनल चीज़ें जो हम सीखते चलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। पाइप्स एंड सिस्टम्स। पाइप यानी कि नल या टैप, जिससे कि हम किसी टैंक को फिल करेंगे। और सिस्टर्न कंटेनर हो गया, जिस कंटेनर को फिलअप किया जा रहा है, टंकी कह सकते हैं उसको, और जी कह सकते हैं, टैंक कह सकते हैं। अब जो नल किसी टैंक को फिल कर रहे होंगे, जरूरी तो नहीं है सारे के सारे, जो भी नल फिल करेंगे, फिलिंग पाइप्स जो होंगे, या इनलेट पाइप भी कहते हैं उनको, जो फिल करेंगे, जिनसे हम टंकी को भरेंगे, ये फिलिंग का काम करेंगे। और फिर आउटलेट पाइप्स हो सकते हैं, या लीकेज हो सकता है टंकी में। दोनों का काम एक ही होगा, ये टंकी को एम्प्टी करेंगे, खाली करेंगे। ठीक है, तो किसी टंकी में कुछ हमारे इनलेट पाइप हो सकते हैं। ठीक है, लेटर से ए एक इनलेट पाइप है, बी एक इनलेट पाइप है, दो इनलेट पाइप है हमारे, और फिर एक आउटलेट पाइप हो सकता है। लेटर से एक आउटलेट पाइप या टैप सी है, जो कि टंकी को खाली कर रहा है, और ए और बी टंकी को फिल कर रहे हैं। ए और बी तो फिलिंग कर रहे हैं और सी खाली कर रहा है। जब भी ऐसा केस होगा तो यहाँ पे हमें एक दो चीज़ें ध्यान रखने वाली हैं कि अगर हम मान लें कि ए और बी की जो एफिशिएंसी है वो स्मॉल ए स्मॉल बी है, और सी की एफिशिएंसी स्मॉल सी है, बट सी निगेटिव वर्क कर रहा है, यानी कि टंकी को खाली कर रहा है, यानी निगेटिव वर्क कर रहा है, तो ऐसे केसेस में क्या होगा? अगर ए और बी की एफिशिएंसी यानी ए प्लस बी सी से बड़ा है, सी की एफिशिएंसी से ज़्यादा होगी, तो उस केस में हमारी जो टंकी है, जाहिर सी बात है कि जो जितना उसमें पानी का फ्लो आ रहा है वो ज़्यादा आ रहा है, और जितना पानी निकल रहा है वो कम निकल रहा है, तो यानी कि टंकी हमारी भरेगी, या कंटेनर भरेगा, फिलअप होगा। पर हमेशा ऐसा होना जरूरी नहीं, कभी ऐसा भी हो सकता है कि ए प्लस बी लेस देन सी हो, यानी कि जितना फ्लो अंदर आ रहा है टंकी में, जितना इन हो रहा है, जितना भर रही है, उससे ज़्यादा वो खाली हो रही है, यानी कि नेट रिजल्ट में क्या होगा? टंकी खाली होगी या एम्प्टी होगी। और थर्ड सिनारियो बन सकता है जबकि ये दोनों ही इक्वल हो, जितना पानी आ रहा है उतना ही जा रहा है, तो उस केस में ना तो भरेगी ना ही खाली होगी, नो चेंज इन वाटर लेवल, जितना भी वाटर लेवल रहेगा उतना ही रहेगा। क्लियर है? ओके। अब जब हम बात करते हैं आउटलेट पाइप की, कभी कभी हमें उसकी जगह लीकेज दिया होता है। भाई कभी कुछ केसेस में होगा कि एक आउटलेट पाइप दिया होगा, जिससे कि टंकी से पानी निकल रहा है या टंकी खाली हो रही है। कुछ केसेस में हमें लीकेज दिया होगा। दोनों में कोई फर्क नहीं है, लीक है कहीं पे, ठीक है, तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, प्रोसेस वाइज तो डिफरेंस कोई नहीं है। आउटलेट पाइप भी खाली करेगा और लीक भी खाली ही करेगा। बेसिक डिफरेंस क्या आ जाता है, क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन हमको दी है सिर्फ उसमें थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है कि आउटलेट पाइप के बारे में हमें पता होगा कि कितना फ्लो रेट है, वो पाइप कितना फ्लो उससे बाहर निकलेगा, ठीक है, बट लीक के बारे में एग्जैक्टली पता नहीं होगा। लीक के बारे में क्वेश्चन इन्फॉर्मेशन देगा तो ये कह सकता है कि एक टंकी है जिसमें एक इनलेट पाइप है, वो पानी भर रहा है, और अगर इनलेट पाइप अकेले काम करे तो वो 4 घंटे में टंकी को फिल कर सकता है, लेकिन लीकेज की वजह से 5 घंटे लग जाते हैं। यानी कि लीकेज का काम डायरेक्टली कई बार मेंशन नहीं होगा, कई बार हमें जो है इन्फॉर्मेशन इनडायरेक्टली दी होगी। और आउटलेट पाइप के केस में हमें इन्फॉर्मेशन जो दी होगी वो इन्फॉर्मेशन डायरेक्ट भी हो सकती है, यानी कि साफ साफ कहा हो कितने घंटों में आउटलेट पाइप फिलअप करेगा, और इनडायरेक्ट भी हो सकती है कि आउटलेट पाइप कुछ इनलेट पाइप के साथ में इतने घंटों में फिलअप करता है, वगैरह वगैरह। तो ये डिपेंड करता है। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं।
अब जैसा कि हम टाइम एंड वर्क में भी जानते हैं कि टाइम इनटू एफिशिएंसी इज इक्वल टू वर्क। यही हमारा बेसिक फॉर्मूला है और यही पाइप्स एंड सिस्टम में भी यूज होगा कि टाइम इनटू एफिशिएंसी इज इक्वल टू वर्क, यानी कि टंकी को भरने में जो टाइम लग रहा है वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि जो पाइप उसको फिलअप कर रहे हैं उनकी एफिशिएंसी कितनी है, या खाली होने में जो टाइम लगेगा वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि जो खाली करने वाला पाइप है, आउटलेट पाइप है या फिर जो लीकेज है उसकी एफिशिएंसी कितनी है। नेगेटिव एफिशिएंसी होगी बट एफिशिएंसी फिर भी ठीक है। तो अगर हमारी एफिशिएंसी हम बढ़ाएंगे, इंक्रीज करेंगे, यानी कि जो पाइप है जो फ्लो रेट उनका बढ़ेगा तो टंकी को भरने में जो टाइम लगेगा वो कम होगा। और अगर यहीं पे एफिशिएंसी हमारी डिक्रीज करेगी तो उस केस में जो टाइम लग रहा है वो इंक्रीज हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है, क्लियर होती है बात? कहीं कोई समस्या? ओके, ठीक है। अब एक एग्जांपल लेते हैं। लेट अस से कि एक पाइप ए है हमारा जो टंकी को 12 घंटे में फिलअप कर देता है, और एक और पाइप है हमारा पाइप बी जो टंकी को 24 घंटों में फिलअप कर देता है। तो ऐसे केसेस में हम क्या कर सकते हैं, जो हम यूजुअली टाइम एंड वर्क में भी करते आए हैं, कि हम दोनों का एलसीएम ले लें, 12 आवर्स और 24 आवर्स का, और एलसीएम आएगा 24। और ये जो 24 वैल्यू आ रही है हमारी वर्क की वैल्यू आ रही है, टोटल वर्क की वैल्यू आ रही है, या क्योंकि टैंक की हम बात कर रहे हैं तो टंकी या सिस्टर्न के लिए हम कह सकते हैं कि उसका टोटल कैपेसिटी का वैल्यू मान सकते हैं कि हमने मान लिया कि 24 लीटर टंकी को फिलअप करना है हमें। और क्योंकि ए 12 घंटे में फिलअप कर रहा है, यानी कि ए 1 घंटे में 2 लीटर फिलअप कर रहा है, तो ये एफिशिएंसी आ गई टैप ए की। और ऐसे ही टैप बी की एफिशिएंसी आ गई 1 लीटर पर आवर। अब जब दोनों साथ में काम करेंगे तो एफिशिएंसीज एडअप हो जाएंगी। दोनों पॉजिटिव वर्क कर रहे हैं, 2+1, यानी कि 1 घंटे में 3 लीटर भरेगा। तो टोटल टाइम लगेगा हमें 24/3, यानी कि 8 आवर्स। क्लियर है? ठीक है। अब इसके अलावा हमारे पास एफिशिएंसी देने के तरीके कई सारे हो सकते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन कई बार एफिशिएंसी आपको दे सकता है इस फॉर्म में कि 2 टैप हैं, टैप ए is 2 times efficient than टैप बी। ठीक है, 2 टाइम्स एफिशिएंट देन टैप बी, यानी कि यहाँ पे टैप ए की जो एफिशिएंसी है वो टैप बी की डबल है, दोगुनी है। तो अगर हम टैप ए और टैप बी का एफिशिएंसी का रेशियो निकालें तो रेशियो क्या आएगा, ए और बी का 2:1। क्लियर है? या फिर इंफॉर्मेशन ऐसे दिया हो सकता है कि टैप ए इज 2 टाइम्स मोर एफिशिएंट देन टैप बी। दोनों में फर्क है, इसीलिए हम सबसे पहले ये चीज सीख रहे हैं। दोनों बातों में फर्क है। पहला जो कह रहा है वो कह रहा है 2 टाइम्स एफिशिएंट है, यानी कि 2 गुना एफिशिएंसी है। दूसरा कह रहा है 2 गुना ज्यादा एफिशिएंट है, यानी कि अगर यहां पे हम टैप बी की एफिशिएंसी 1 यूनिट मानते हैं तो टैप ए की एफिशिएंसी 1 यूनिट से 2 यूनिट ज़्यादा होनी चाहिए, यानी कि 3 गुना हो जाएगी, 3:1 हो जाएगा। ये बात क्लियर होनी चाहिए। ठीक है। थर्ड सिनारियो बन सकता है जब क्वेश्चन ये कहे कि टैप ए फिल्स अ टैंक इन 4 आवर्स लेस देन टैप बी। इस वाले केस को हम आगे जब डिस्कस करेंगे तब ये समझते चलेंगे। ठीक है, बट एफिशिएंसी हमको इस तरह से भी दी हो सकती है, कैसे सॉल्व करेंगे इस केस को। और चौथा सिनारियो हो सकता है कि क्वेश्चन कहे कि टैप ए फिल्स टैंक 50% फास्टर, परसेंटेज में इंफॉर्मेशन दी हो, देन टैप बी। और अगर परसेंटेज में इंफॉर्मेशन दी है 50% फास्टर है, यानी कि 1/2 फास्टर है, यानी कि अगर टैप बी की एफिशिएंसी हम यहाँ पे 2 मान लेते हैं तो ए की एफिशिएंसी उससे 1 ज़्यादा होगी, यानी कि 3 हो जाएगी। तो एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा 3:2। क्या ये बातें क्लियर होती हैं? क्या ये पूरा प्रोसेस आपको समझ में आता है? ठीक है। इसके अलावा जैसे हमने टाइम एंड वर्क में अल्टरनेट वर्किंग अल्टरनेटली वाला कॉन्सेप्ट देखा था,
सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे हमारा हो जाएगा पाइप्स एंड सिस्टर्न में, अल्टरनेट टैप्स या अल्टरनेट पाइप्स। फॉर एग्जाम्पल हमारे दो पाइप हैं, ए और बी, ए एंड बी दो पाइप्स हैं और अल्टरनेट काम करते हैं। मतलब ये हुआ कि लेट अस से हम स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग विद ए। कभी भी ऐसा केस आएगा तो यहाँ पे ये ध्यान देना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है कि हम स्टार्ट किससे कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो टोटल वर्क है, जितना जो टाइम लगेगा, वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि हम स्टार्ट किससे कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम ए से स्टार्ट कर रहे हैं तो हमारा सीक्वेंस बनेगा ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए एंड सो ऑन। और हमारा एक साइकिल कब डिफाइन होगा, जबकि एक बार ए ने काम कर लिया हो और एक बार बी ने काम कर लिया हो, तो ये हमारा वन साइकिल हो जाएगा। और फिर हम देखेंगे सबसे पहले तो कितने साइकिल्स में हम अपने टोटल वर्क के यानी कि टैंक को फिलअप करने के नज़दीक पहुंच जाएंगे, और फिर लास्ट में देखेंगे ये अभी जो भी लास्ट में काम कर रहा हो कि उसको कितना और एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। ठीक है, यही अगर हमारे दो की बजाय तीन पाइप होंगे, हो सकता है दो फिलिंग पाइप हो और एक एम्प्टी करने वाला पाइप हो, आउटलेट पाइप हो। ठीक है, या फिर दो फिलिंग पाइप्स हो और एक लीकेज हो, कुछ भी हो सकता है। और ये अल्टरनेटली वर्क कर रहे हैं, लेट अस से स्टार्टिंग विद ए, तो हमारा एक साइकिल बनेगा ए बी सी का, फिर ए बी सी एंड सो ऑन। और इस समय ध्यान देना होगा कितने हमारे इनलेट पाइप है, कितने आउटलेट पाइप है, कितना वर्क कंप्लीट होगा। वो जब क्वेश्चंस करेंगे तो वहां पे इन बातों को अच्छे से समझते चलेंगे। ठीक इसी तरह से हमने टाइम एंड वर्क में ज्वाइनिंग द वर्क और लिविंग द वर्क का कॉन्सेप्ट देखा है। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम ये बेसिक इसलिए समझ रहे हैं ताकि आपको आइडिया लग जाए कि कहाँ पे हमें किस चीज़ को कैसे कंपेयर करना है। ज्वाइनिंग द वर्क और लिविंग द वर्क, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे हो जाएगा कि टैप को हम ऑन कर रहे हैं या ऑफ कर रहे हैं। ठीक है, कि लेटेस्ट से हमने दो टैप्स ए और बी थी स्टार्ट में, दोनों को ऑन रखा 4 आवर्स तक, केप्ट ऑन टिल 4 आवर्स, और इसके बाद में देन टैप बी इज टर्न्ड ऑफ। तो जैसे हमने लीविंग वाला कॉन्सेप्ट था, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होगा, यानी कि टैप बी की जगह अगर कोई पर्सन बी था तो पर्सन बी काम छोड़ के चला गया, ठीक उसी तरह से। ठीक है, सिमिलरली हो सकता है कि टैप ए स्टार्ट से हमने चालू किया हो और उसके 4 घंटे बाद में फिर टैप बी को खोला हो, तो ये कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ से मैच करेगा। चलिए अब क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं और फिर बाकी जो बेसिक चीज़ें हैं क्वेश्चंस के साथ में देखते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल लेते हैं आज का। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ए लीक कैन एम्प्टी अ टैंक इन 3 आवर्स, द टैंक इज ऑलरेडी फुल and an inlet pipe with flow rate 2 liters per minute is opened and despite this tank gets emptied in 5 hours। एक रिसाव है, एक लीकेज है जो एक टैंक को 3 घंटे में खाली कर सकता है। टैंक पहले से ही भरा हुआ है और 2 लीटर पर मिनट के प्रवाह दर वाला यानी कि फ्लो रेट वाला एक इनलेट पाइप है जिसको हमने खोला है, और इसके बाद भी टैंक हमारा 5 घंटे में खाली हो जाता है। यानी कि जब हमारा सिर्फ और सिर्फ लीकेज काम करता है, निगेटिव वर्क करता है, टैंक फिलअप होता है और लीकेज उसको 3 घंटे में खाली कर दे रहा है। लेकिन जब हमने थोड़ा सा पानी उसमें डालना शुरू कर दिया, इनफ्लो भी चालू कर दिया 2 लीटर पर मिनट से, जब इनफ्लो चालू कर दिया तो इस हमारा टैंक 5 घंटे में खाली हो रहा है। ठीक है, दो केसेस हैं, पहले केस में सिर्फ लीक काम कर रहा है, लीकेज काम कर रहा है, और दूसरे केस में हमारा एक इनलेट पाइप भी है और लीकेज, ये दोनों काम कर रहे हैं। टाइम हमारा क्या आ रहा है यहाँ पे, टाइम आ रहा है पहले वाले केस में 3 घंटे लग रहे हैं, दूसरे वाले केस में 5 घंटे लग रहे हैं। और हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि एफिशिएंसी और टाइम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ठीक है, अगर वर्क सेम है तो अगर टाइम का हमें अनुपात जो दिया होगा, एफिशिएंसी का अनुपात ठीक उसका उल्टा होगा। तो यहाँ पे एफिशिएंसी का रेशियो क्या आ जाएगा, 5:3। ठीक है, बाकी ये चीज़ भी ध्यान रखनी है कि ये जो हमारा टाइम था ये किसका है, खाली करने का टाइम है, यानी कि एफिशिएंसी निगेटिव में आएगी। ठीक है, दोनों ही केसेस में एफिशिएंसी निगेटिव में आएगी क्योंकि हम दोनों ही केसेस में टैंक को खाली कर रहे हैं, निगेटिव वर्क हो रहा है, ये पॉजिटिव वर्क नहीं है। यानी पहले वाले केस में एफिशिएंसी होगी हमारी -5 और दूसरे वाले केस में एफिशिएंसी होगी -3। क्या ये बात समझ में आती है? दोनों के बीच का फर्क कितना आ रहा है, ये अनुपात है हमारा, फर्क कितना आ रहा है, फर्क आ रहा है 2 यूनिट का और +2 का है फर्क। पहले केस में एफिशिएंसी -5 है, दूसरे केस में -3, +2 का फर्क है। और ये +2 का फर्क क्यों आ रहा है, क्योंकि हम दूसरे केस में
इनफ्लो भी हो रहा है, एक पाइप है या एक इनलेट पाइप है जो कि फ्लो कर रहा है किस रेट से, 2 लीटर पर मिनट से। पहला सवाल ही अच्छा सवाल हो गया, इजंट इट सो? ठीक है, तो 2 लीटर पर मिनट से इनफ्लो आ रहा है, यहाँ पे 2 यूनिट की वैल्यू आ गई, 2 लीटर पर मिनट। ठीक है, ये बात समझ में आती है। लेकिन टैंक हमारा जो इनिशियल बात कर रहा है, ये किसकी बात कर रहा है कि 3 घंटे में फिलअप होता है, 3 घंटे में एम्प्टी होता है या 5 घंटे में एम्प्टी होता है। ये बात याद रखनी है कि यहाँ पे जो फ्लो रेट हमें दिया है ये मिनट में दिया हुआ है, जबकि जब हम लीकेज की बात कर रहे हैं या जब हम टोटल फिलअप टाइम की बात करें तो वो घंटों में दिया हुआ है। ठीक है, तो 2 लीटर पर मिनट हमारा वैल्यू है +2। टोटल वर्क कितना होगा, टोटल वर्क कितना होगा जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे? ठीक है, तो टोटल वर्क हमारा आ जाएगा 3 × 5, बट 5 ये कितने में है, आवर्स में है, आवर्स में है। ठीक है, आवर्स में है। और 3 की वैल्यू कितनी है, जब 2 की वैल्यू है 2 लीटर्स पर मिनट, 3 की हो जाएगी 3 लीटर्स पर मिनट। ठीक है, तो 3 लीटर पर मिनट हमारा एफिशिएंसी है, और 5 घंटे यानी कि 300 मिनट्स। तो 3 × 300 हमारी टोटल कैपेसिटी आ जाएगी 900 लीटर्स की। क्या ये बात समझ में आती हो? ठीक है, क्लियर होता है। अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इन 6 मिनट्स 4/13 ऑफ अ बकेट इज फिल्ड, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू फिल द रिमेनिंग बकेट? 6 मिनट में एक बाल्टी का 4/13 भाग भर जाता है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है शेष बाल्टी को भरने में कितना समय लगेगा। हर एक क्वेश्चन में आपको पॉज करके खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है, उसके बाद में ही सॉल्यूशन देखेंगे तो आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। ओके, और सेशन के अंत तक बने रहेंगे तो हम हर टाइप के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, मजा आ जाएगा आपको। 6 मिनट में 4/13 भर रही है बकेट, तो हमें अगर टोटल फिलअप करना है, 4/13 पार्ट टोटल फिलअप करना है, कंप्लीट फिलअप करना है, यानी 1 यूनिट फिलअप करना है, पूरी भरना है, तो कितना टाइम लगेगा? 6 × 13/4, इजंट इट सो? 2 से काटेंगे तो 39/2 आ गया, 39/2, यानी कि ये कितना आ गया, 19.5 मिनट्स में पूरा कंप्लीट फिलअप होगा। लेकिन क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, शेष बाल्टी को भरने में कितना समय लगेगा? क्वेश्चन में पूछा कुछ और है, और साथ में एग्जामिनर ने भी ऑप्शन मुश्किल वाला नहीं दिया है। ठीक है, कि 19.5 को ऑप्शन में दिया ही नहीं है, दिया होता तो बहुत सारे लोग इसी में गड़बड़ कर देते। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करना है हमको, क्योंकि बचा हुआ पार्ट के लिए देखना था, तो इसमें से 6 को हमें माइनस करना पड़ेगा, यानी आंसर आ जाएगा हमारा 13.5 मिनट्स, जो कि हो जाएगा 13 मिनट्स और 30 सेकेंड्स। क्लियर है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। कहीं कोई समस्या? आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है, पाइप ए कैन फिल अ टैंक ऑफ कैपेसिटी 350 लीटर्स इन 3.5 मिनट्स। तो पाइप ए हमारा 350 लीटर क्षमता के एक टैंक को 3.5 मिनट में भर सकता है, 350 लीटर्स कैपेसिटी है, और ये फिलअप कर रहा है 3.5 मिनट्स में। यानी कि पाइप ए का फ्लो रेट क्या हो गया, एफिशिएंसी क्या हो गई, 350/3.5 यानी कि 100 लीटर्स पर मिनट। ये तो पाइप ए की एफिशिएंसी हो गई। ठीक इसी तरह से पाइप बी फिल कर सकता है 780 लीटर्स के टैंक को 8 सही 2/3 मिनट में। ठीक है, 8 सही 2/3 मिनट कितना हुआ, 8 त्रिक 24 + 2 26/3 मिनट, 26/3 मिनट। 26 से काटेंगे 30 बार जाएगा, 30 × 3 यानी कि 90 लीटर्स पर मिनट। तो यहाँ से हमें पाइप बी की एफिशिएंसी मिल गई, दोनों पाइप्स की एफिशिएंसी मिल गई, दोनों साथ में काम कर रहे हैं। क्वेश्चन का आगे कह रहा है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फिल अ टैंक ऑफ कैपेसिटी 1615 लीटर्स इफ बोथ पाइप्स आर ओपन टुगेदर। अगर दोनों को हमने साथ में खोला है तो कितने समय में हमारा टैंक भरेगा? तो एक की कैपेसिटी 100, एक की है 90, यानी 190 लीटर्स पर मिनट टोटल कैपेसिटी हो जाएगी, टोटल एफिशिएंसी हो जाएगी। और जिस टैंक को हमें भरना है उसकी कैपेसिटी है 1615, तो टाइम लगेगा 1615 डिवाइडेड बाई 190। ठीक है, तो क्या वैल्यू आ जाएगा हमारा, अगर हम 19 से काटें, ठीक है 19 से काटें कितनी बार जाएगा, 19 छक्का 114, 133, 19 अट्ठे 152। ठीक है, और फिर बचा 95, यानी कि 85/10, तो 8.5 आवर्स, सॉरी 8.5 मिनट्स होगा। ठीक है, 8.5 मिनट्स में फिलअप होगा। क्लियर है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, कोई समस्या?
आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट सवाल हमसे कह रहा है एक टैंक को 3 पाइप ए बी और सी द्वारा 4 घंटे में भर दिया जाता है। ए बी और सी मिल के 4 घंटे में फिलअप करते हैं, जबकि हमें एफिशिएंसी के बारे में दिया हुआ है कि पाइप सी पाइप बी से 2 गुना तेज है, पाइप सी इज ट्वाइस एज फास्ट एज बी। ठीक है, 2 गुना तेज है, तो अगर हम पाइप बी की एफिशिएंसी 1 मान लेते तो पाइप सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 2। फिर क्वेश्चन कह रहा है पाइप बी पाइप ए से 3 गुना तेज है, यानी कि पाइप ए की एफिशिएंसी 1 होगी तो पाइप बी की आ जाएगी 3। नेट में मामला ये बनेगा कि अगर पाइप ए की एफिशिएंसी 1 है तो पाइप बी की है 3, और फिर क्योंकि पाइप सी की पाइप बी की भी डबल है तो एफिशिएंसी आ जाएगी 6। तो 1:3:6 हमारी एफिशिएंसीज का रेशियो आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आती है, क्लियर है? फिर क्वेश्चन हमसे कह रहा है पाइप ए अकेले टैंक को भरने में कितना समय लेगा। जब तीनों फिलअप कर रहे हैं, तीनों की एफिशिएंसीज ऐड अप हो जाएंगी, यानी 1 + 3 + 6, तो ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी आ जाएगी हमारी 6 3 9 1 10 यूनिट। लेटर से 10 लीटर भर रहे हैं 1 घंटे में और 4 घंटों में फिलअप कर दे रहे हैं, तो टोटल टैंक की कैपेसिटी कितनी आ जाएगी, ये वर्क कितना आ जाएगा हमारा, तीनों की मिला के एफिशिएंसी है 10, टाइम लग रहा है 4 आवर्स, तो 10 × 4 ये हमारा टोटल वर्क आ गया। और फिर क्वेश्चन कह रहा है पाइप ए अकेले कितने समय में फिलअप करेगा, तो 40 टोटल कैपेसिटी है, लेटर से 40 लीटर्स है, और पाइप ए की कैपेसिटी तो सिर्फ एक ही है 1 लीटर पर मिनट, तो 40/1 यानी कि 40 आवर्स में फिलअप करेगा। क्लियर है? 40 यूनिट्स वर्क था और 1 यूनिट एफिशिएंसी थी, 40/1 40 आवर्स में फिलअप करेगा, कोई समस्या नहीं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पाइप ए एक खाली टैंक को 18 घंटे में भर सकता है और पाइप बी उसी खाली टैंक को 24 घंटे में भर सकता है। ए भर रहा है 18 आवर्स में, बी भर रहा है 24 आवर्स में। यदि दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो कितना समय लगेगा, 18 और 24 का एलसीएम ले लेंगे, 18 चौको 72 72, तो से कैपेसिटी 72 है, तो पाइप ए की एफिशिएंसी आ जाएगी 4 यूनिट और पाइप बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 3 यूनिट। क्वेश्चन कह रहा है खाली टैंक को भरने में कितना समय लगेगा उनको, तो टोटल टाइम हो जाएगा, टोटल वर्क जो करना है यानी 72 यूनिट्स करना है, और 4 + 3 7 एफिशिएंसी है 72/7, यानी कि 10 सही 2/7 हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर? ओके, ठीक है, इजी पीजी क्वेश्चन। अगला सवाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दो पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 6 घंटे और 9 घंटे में भर सकते हैं। उन्हें पहले पाइप ए से शुरू करके प्रत्येक 1 घंटे के लिए वैकल्पिक रूप से खोला जाता है, यानी अल्टरनेटली खोला जाता है। ए फिलअप कर रहा है 6 आवर्स में, बी फिलअप कर रहा है 9 आवर्स में। एलसीएम लेंगे 6 और 9 का कितना आएगा, ठीक है 18 आ जाएगा, 18 यूनिट्स आ जाएगा। और इससे हमारी पाइप ए की एफिशिएंसी आ जाएगी 3 यूनिट और पाइप बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 2 यूनिट। फिर सवाल हमसे कह रहा है कि अल्टरनेटली वर्क कर रहे हैं और पाइप ए सबसे पहले वर्क करेगा, तो पाइप ए वर्क करेगा पहले 3 यूनिट, पाइप बी वर्क करेगा पहले 2 यूनिट। तो 2 घंटे में यानी कि एक साइकिल में हमारा कितना वर्क हो जा रहा है, 3 + 2 5 यूनिट वर्क हो जा रहा है एक साइकिल में, या एक बार में। एक बार जब ए और बी काम करते हैं, क्वेश्चन कर रहा है टंकी कितनी देर में भर जाएगी, तो कितनी साइकिल्स हमको चाहिए, हमको करना है टोटल 18 यूनिट्स वर्क, तो 5 यूनिट वर्क हो रहा है एक साइकिल में, 3 साइकिल्स में कितना हो जाएगा, 3 साइकिल, हर एक साइकिल में 2-2 घंटे काम हो रहा है, यानी कि 3 × 2 6 आवर्स में कितना काम हो जाएगा, 5 एक यूनिट में एक साइकिल में काम हो रहा है × 3, यानी कि 15 यूनिट काम हो गया हमारा 6 घंटे में। फिर 7th आवर में ए काम करेगा और ए की एफिशिएंसी है 3 यूनिट, 3 यूनिट काम और हो जाने वाला है, 15 + 3 18 वर्क हो जाएगा, यानी कि 7 आवर्स में हमारा टोटल काम कंप्लीट हो जाएगा। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ओके, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है 3 पाइप्स एक्स वाई एंड जेड, एक टैंक में 3 पाइप्स हैं एक्स वाई और जेड, एक टैंक में 3 अलग अलग केमिकल्स छोड़ रहे हैं ए बी और सी। पाइप टैंक को क्रमशः 20 मिनट 25 मिनट और 40 मिनट भर सकते हैं। तो यदि सभी पाइपों को 6 मिनट के लिए खोल दिया जाए तो टैंक में रसायन बी का अनुपात क्या होगा। ठीक है, ये ठीक वैसे ही समझ लो जैसे कि जब आप नहाने के लिए अपना गीज़र चालू करते हो, ठीक है, गीज़र में पानी आप गर्म कर रहे हो, ठंड का मौसम है, और आप ठंडे पानी में गर्म पानी को मिक्स कर रहे हो और आप रेशियो कंपेयर कर रहे हो, लेकिन तो अगर आपका फ्लो डेफिनेट है, यानी कि एक आपका टैप है जिससे कि ठंडा पानी गिर रहा है, एक टैप है जिससे कि गर्म पानी गिर रहा है, ठीक है, और अगर आपका फ्लो डेफिनेट है, आप फ्लो को छेड़ नहीं रहे हो बिल्कुल भी, ठीक है, आपने 2 टैप ओपन किए, लेट अस से टैप ए है हमारा, ठीक है, टैप ए जिससे कि ठंडा पानी आ रहा है, और एक टैप बी है जिससे कि गर्म पानी आ रहा है।
अब टैप ए आपका 2 लीटर पर मिनट का फ्लो है और टैप बी का 1 लीटर पर मिनट का फ्लो है, क्योंकि गर्म पानी तो आप कम ही लोगे ना, अदरवाइज खौलता हुआ पानी है। ठीक है, तो अगर आपने इस फ्लो को डेफिनेट रखा है और आप अपनी बाल्टी को, बकेट को भर रहे हो, तो 1 मिनट के बाद में क्या होगा? 1 मिनट के बाद में 2 लीटर ठंडा पानी आया होगा और 1 लीटर गर्म पानी आया होगा, यानी ठंडे और गर्म पानी का अनुपात क्या है? 2:1। अगर आप 2 मिनट के बाद में देखो तो 4 लीटर हमारा ठंडा पानी आ गया होगा और 2 लीटर गर्म पानी आया होगा, यानी कि अनुपात अभी भी 2:1 ही रहेगा। और अगर आप टी मिनट्स के बाद में देखो तो टी मिनट्स में 2 लीटर्स हमारा ठंडा पानी आया होगा और 1 लीटर हमारा गर्म पानी आया होगा, यानी अनुपात हमारा 2:1 ही रहेगा। तो इफेक्टिवली जो भी हमारा स्टार्टिंग में फ्लो रेट का जो रेशियो होगा वही सेम रेशियो हमारा टैंक में जाने के बाद भी रहने वाला है, अगर हम फ्लो रेट को चेंज नहीं कर रहे हैं या किसी तरह की छेड़खानी नहीं कर रहे हैं। तो ये सवाल बिल्कुल आसान है। अल्टीमेटली हम कितने भी टाइम तक फिलअप कर रहे हो, हमें टाइम से कोई लेना देना नहीं, हमको सिर्फ और सिर्फ इतना देखना है कि ये जो एक्स, वाई और जेड पाइप्स हैं इनका एफिशिएंसी का रेशियो क्या है। ठीक है, और उससे हमें पता चल जाएगा, क्योंकि वाई पाइप बी केमिकल को छोड़ रहा है, तो जो एफिशिएंसी का रेशियो होगा टोटल एफिशिएंसी में, जितना एफिशिएंसी का कंट्रीब्यूशन वाई का रहेगा उतना ही केमिकल बी अल्टीमेटली रहने वाला है 6 मिनट के बाद में। ठीक है, तो एक्स, वाई और जेड हमारे 20 मिनट, 25 मिनट और 40 मिनट में सेपरेटली फिलअप कर सकते हैं। तो एलसीएम कितना आ जाएगा 20, 25 और 40 का? 200। यानी कि एक्स की एफिशिएंसी आ जाएगी 10 यूनिट, वाई की आ जाएगी 8 यूनिट और जेड की आ जाएगी 5 यूनिट। तो टोटल मिला के एफिशिएंसी कितनी आएगी जब तीनों के तीनों काम करेंगे? जब तीनों काम करेंगे एफिशिएंसी हो जाएगी 10 + 8 18 + 5 23 यूनिट्स। ठीक है, 23 यूनिट्स हो जाएगा। और उस 23 यूनिट में वाई का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है? 8 यूनिट का। यानी कि अगर 23 लीटर केमिकल गिर रहा है हर मिनट, तो उसमें से 8 लीटर केमिकल बी होगा। इजंट इट सो? बस हमें यही तो निकालना था, यानी कि हमारा केमिकल बी का जो है रेशियो है टोटल में वो 8/23 आ जाएगा। ठीक है, जहाँ पे कि 23 हमारा क्या है? तीनों केमिकल्स का अनुपात है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी, दोनों बातें एक ही हैं। और यहाँ पे ये जो वाई से केमिकल बी निकल रहा है, यानी कि 8/23 हमारा आंसर हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आती है? बिल्कुल आसान सवाल था और भी कुछ करने की जरूरत नहीं थी इसमें, बिल्कुल बेसिक था। अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है देयर आर 2 इनलेट पाइप्स ए एंड बी विच आर कनेक्टेड टू अ टैंक। एक टैंक से 2 इनलेट पाइप जुड़े हुए हैं ए और बी। ए और बी क्रमशः 32 घंटे और 28 घंटे में टैंक को फिलअप कर सकते हैं। ए कर सकता है 32 आवर्स में, बी कर सकता है 28 आवर्स में। ठीक है, तो एलसीएम क्या आ जाएगा यहाँ पे? 32 और 28 का एलसीएम क्या आ जाएगा? ठीक है, 32 क्या है? 4 × 8, 28 है 4 × 7, तो 4 × 7 × 8 यही हमारा एलसीएम आ जाएगा। और यहाँ से क्योंकि 32 है 4 × 8, तो एफिशिएंसी आ गई ए पाइप की 7 और बी पाइप की 8। ठीक है, फिर क्वेश्चन हमसे कह रहा है बोथ द पाइप्स आर ओपन अल्टरनेटिवली फॉर 1 आवर। 1 घंटे के लिए अल्टरनेटली खोले जाते हैं। स्टार्टिंग में दे पहले ए को खोलते हैं फिर बी को खोलते हैं, तो एक साइकिल में काम कितना होगा? ए काम करेगा 7 यूनिट, बी काम करेगा 8 यूनिट, यानी कि एक साइकिल में काम होगा 15 यूनिट। ठीक है, और ये कितना वैल्यू है? 8 7 56 चौको 224। और क्योंकि यहाँ पे हमें निकटतम पूर्णांक तक, नियरेस्ट इंटीजर तक आंसर देना है। ठीक है, तो एक बात बताओ, जब एक साइकिल में 15 यूनिट काम हो रहा है और 224 हमारा लगभग लगभग 225 के बराबर है, 15 का स्क्वायर होता है 225। तो अगर हम लगभग लगभग 15 साइकिल चल लें 225 के आसपास पहुंच जाएंगे। इजंट इट सो? ठीक है, क्योंकि सिर्फ 1 यूनिट का ही फर्क है भाई। अगर हम 14 साइकिल चलते हैं लेटेस्ट से, अगर हम 14 साइकिल चलते हैं 15 × 14, तो कितना वर्क कंप्लीट हो जाएगा? 15 × 14 150 210, और कितने घंटों में? 28 घंटों में। 28 घंटों में 210 यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। फिर ए काम करेगा तो 29th आवर में ए हमारा 7 यूनिट फिलअप करेगा, 217 हो गया। ठीक है, फिर बी आएगा 30th आवर में, और अब बचा कितना है? जब 217 यूनिट ऑलरेडी हो चुका है, 7 यूनिट बचा है, यानी कि 7/8। भाई 7/8 घंटे में बी फिलअप कर देगा, यानी कि टोटल टाइम हमारा हो जाएगा 29 एंड 7/8 आवर्स। बट क्वेश्चन में हमें क्योंकि नियरेस्ट इंटीजर तक देना है, इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन सी आ जाएगा 30। क्या बात समझ में आती है? ओके, ठीक है, ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। अगर सेशन आपको पसंद आ रहा है तो सेशन को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला सवाल कह रहा है 3 पाइप्स हैं ए बी और सी। एक टंकी को क्रमशः 12 18 और 24 मिनट में भर सकते हैं। ए 12 मिनट में भर सकता है, बी 18 मिनट में भर सकता है और सी 24 मिनट में भर सकता है। ठीक है, अच्छा एक छोटी सी चीज़ और, अगर आपको लग रहा है कि सेशन आपके हिसाब से थोड़ा सा स्लो या फास्ट है, तो आप स्पीड को थोड़ा सा अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर सकते हो। ठीक है,
अगर आप चाहते हो थोड़ा सा फास्ट जाए, जिसके चांसेस कम है, स्लो चल तो हम ऑप्टिमम पे रहे हैं, पर आप चाहते हो कि आपके लिए थोड़ा सा स्लो हो जाए, ठीक है, ताकि आप जो लिख रहे हो या जो चीज़ें हैं, तो आप स्पीड को अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो। और ये किसी भी सेशन में आपको कभी भी करना चाहिए, ठीक है। और हमेशा ज़रूरी नहीं है पूरे टाइम वो स्पीड या पेस आपके लिए बराबर रहे। कभी ऐसा हो सकता है स्टार्ट में आप चाहते हो कि आपको कुछ चीज़ें ज़्यादा क्लियर है, तो आप थोड़ा सा स्पीड फास्ट करना चाहते हो तो बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है। अपने हिसाब से अपने बेस्ट बेनिफिट के लिए आप अपनी स्पीड को मॉड्यूलेट कर सकते हो। तो यूट्यूब के इस फीचर का ज़रूर यूज़ करना है अपने फ़ायदे के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ए, बी और सी 12, 18 और 24 घंटे में फिलअप कर सकते हैं। सभी पाइपों को एक साथ 7 मिनट के लिए खोल दिया जाए तो ओवरफ्लो होने वाले पानी की मात्रा टंकी की कुल मात्रा के प्रतिशत के रूप में क्या होगी? चलिए समझते हैं। तो अगर 12, 18 और 24 है घंटों में फिलअप कर रहे हैं तो हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा? 18 चौको 72, 72 लेंगे 72, यानी कि पाइप ए की एफिशिएंसी आ जाएगी 6 यूनिट, पाइप बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 4 यूनिट और पाइप सी की एफिशिएंसी आ जाएगी 3 यूनिट। 6, 4 और 3 ये एफिशिएंसी आ गई। तो इन एफिशिएंसी का सम कितना आ जाएगा? 6, 4, 10, 3, 13, ठीक है। जब तीनों पाइप खोले जाएंगे तो 1 घंटे में या 1 मिनट में, क्योंकि मिनट्स में बात हो रही है, 1 मिनट में 13 यूनिट फिलअप करेंगे, ठीक है। अगर 1 मिनट में 13 यूनिट फिलअप कर रहे हैं तो 7 मिनट में कितना फिलअप करेंगे? भाई 1 मिनट में तीनों कर रहे हैं 13 यूनिट फिलअप, 7 मिनट में करेंगे 13 सत्ते 91 यूनिट, जबकि चाहिए हमको कितना? सिर्फ और सिर्फ 72 यूनिट। तो 91 माइनस 72 ये ओवरफ्लो हो जाएगा, 90 यूनिट हमारा ओवरफ्लो हो जाएगा। क्वेश्चन पूछ रहा है ओवरफ्लो कितना परसेंटेज में है, तो परसेंटेज में कितना है? 19 है 72 में, तो 19/72, क्योंकि 72 टैंक की कैपेसिटी है। 19/72, 19/72 को हम लिख सकते हैं 18/72 प्लस 1/72, ठीक है। 18/72 यानी 1/4 है, तो ये तो 25% है, ठीक है। और 1/72 कितना हो जाएगा? 100/72 परसेंटेज में 100/72, 4 से काटेंगे तो कितना बचेगा? 25/18, यानी कि एक सही 7/18, यानी नेट में हमारा मामला हो जाएगा 25% प्लस एक सही 7/18, 26 सही 7/18%, ठीक है। इस मेथड को भी अच्छे से समझना है, ठीक है। इस तरह से ही हम करेंगे ताकि अपने लिए कैलकुलेशन को सिंपल से सिंपल रख सकते हैं, ठीक है। 72 से 19 को डिवाइड करने की बजाय हम तोड़ देंगे टुकड़ों में ताकि आसानी से हम अपना परसेंटेज निकाल सकें। क्लियर है? ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। सवाल कह रहा है 3 नल ए, बी और सी एक टंकी को क्रमशः 10, 20 और 25 घंटे में भर सकते हैं। सबसे पहले सभी 3 नल एक साथ खोले जाते हैं, फिर 2 घंटे के बाद में टैप सी को बंद कर दिया जाता है और टैप ए और बी चालू रहते हैं। 4 घंटे के बाद नल बी भी बंद हो जाता है। शेष टैंक अब अकेले नल ए से भरा जाता है। तो नल ए के द्वारा किए गए कार्य को हमें बताना है कितना परसेंट होगा। तो क्या सबसे पहली चीज़ है कि ए, बी और सी 10, 20 और 25 घंटे में टैंक को फिलअप कर सकते हैं। इनका एलसीएम लेंगे 10, 20 और 25 का, एलसीएम आ जाएगा 100, यानी कि नल ए की एफिशिएंसी होगी 10 यूनिट, बी होगी 5 यूनिट और सी की होगी 4 यूनिट। क्लियर है? इसके बाद में हमें प्रोसेस पता है कि पहले 2 घंटे तो तीनों नल काम करते हैं, ए, बी और सी। 2 घंटे के बाद में सी को बंद कर देते हैं, यानी कि अब ए और बी काम करेंगे कितनी देर? क्योंकि 4 घंटे के बाद नल बी बंद हो जाता है, यानी कि 2 घंटे ए बी सी काम करते हैं 2 घंटे ए बी काम करते हैं, और इसके बाद में फिर बेचारा नल अकेला रह जाता है, नल ए, और फिर वो बचे हुए समय के लिए काम करता है। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है शेष टैंक अकेले नल ए से भरा जाता है, नल ए के द्वारा किए गए कार्य का परसेंटेज बताना है हमको। टोटल वर्क हमें कराना है 100। इसमें से हम ये देख लेते हैं कि बी ने कितना काम किया और सी ने कितना काम किया है। अगर हम ये देख लेते हैं तो इसके बाद में बचा हुआ काम तो ए ने किया ही किया है। तो कुल मिला के बी ने 4 आवर्स काम किया है, और 4 आवर्स में कितना वर्क करेगा बी? 4 × 5 यानी कि 20 यूनिट्स। और सी ने काम किया है 2 आवर्स, और 2 आवर्स में सी वर्क करेगा 2 × 4 8 यूनिट्स, यानी टोटल बी और सी ने मिलकर 28 यूनिट्स वर्क किया है। टोटल वर्क करना है 100, तो 100 में से 28 हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, रिमेनिंग वर्क बचेगा 72, और ये जो रिमेनिंग है यही तो ए ने किया होगा। इज दैट इट? सो क्लियर है? यानी कि परसेंटेज में आ जाएगा 72%, बिकॉज 100 ही टोटल हमारा है। तो बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है, कहीं कोई समस्या नहीं, ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अगला सवाल। अगला सवाल कह रहा है 2 पाइप्स पी एंड क्यू कैन फिल एन एम्प्टी टैंक इन 25 आवर्स एंड 20 आवर्स रिस्पेक्टिवली। 2 पाइप पी और क्यू एक खाली टैंक को क्रमशः 25 और 20 घंटे में भर सकते हैं। पी भर सकता है 25 आवर्स में और क्यू भर सकता है 20 आवर्स में। पाइप आर अकेले पूरी तरह से भरे हुए टैंक को 50 घंटे में खाली कर सकता है, यानी कि आर कर रहा है नेगेटिव वर्क,
50 आवर्स में खाली करेगा। 25, 20 और 50 हमारा वर्क आ गया 100 यूनिट्स। ठीक है, यानी कि पी की एफिशिएंसी आ गई 4 यूनिट, क्यू की आ गई 5 यूनिट और आर की आ गई -2। फिर क्वेश्चन हमसे कह रहा है सबसे पहले दोनों पाइप पी और क्यू खोले जाते हैं और 8 घंटे के बाद में पाइप आर को भी खोल दिया जाता है। तो सबसे पहले तो हमने पी और क्यू को खोल दिया और 8 घंटे तक पी और क्यू अकेले काम करते रहे, लेकिन इसके बाद में क्या हुआ, इसके बाद में निगेटिव वर्क भी स्टार्ट हो गया, आर ने भी काम करना शुरू कर दिया और बचे हुए पीरियड में आर ने भी काम किया। क्वेश्चन कह रहा है टैंक को पूरी तरह भरने में कुल कितना समय लगेगा। तो पहले 8 घंटे में पहले हम वर्क निकाल लेते हैं। हर वीडियो में पॉज करके खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश करनी है। ठीक है, अगर आप नहीं कर रहे हो तो आप अपने ही नुकसान कर रहे हो। ठीक है, अपने साथ ऑनेस्ट रहना सबसे ज़रूरी है। और 8 आवर्स में पी और क्यू कितना काम करेंगे, पी प्लस क्यू की एफिशिएंसी 4 + 5 9 हो जाएगी। 8 × 9 72 यूनिट्स वर्क तो ये अकेले ही कर लेंगे, निपटा लेंगे 8 घंटे में। इसके बाद में क्या खेल होगा, अब बचा कितना है 100 - 72 यानी कि 28 यूनिट्स वर्क अभी बचा हुआ है। और अब पी क्यू आर मिल के काम कर रहे हैं तो 4 + 5 9 - 2 यानी कि 7 एफिशिएंसी हो जाएगी, 4 घंटे और लगेंगे। क्वेश्चन कह रहा है टोटल कितना टाइम लगेगा, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा 8 + 4 यानी कि 12 आवर्स। क्लियर है? ठीक है, ओके। अब यहीं पे देखो, जैसे हमने, अगर आपने टाइम एंड वर्क का सेशन देखा हो तो जैसे हमने वहाँ पे किया था कि जब भी ऐसा ज्वाइनिंग और लीविंग टाइप के क्वेश्चंस होते थे तो हम यहाँ पे क्या अप्रोच करते थे, इंस्टेड ऑफ पार्ट्स में सॉल्व करने के हम पूरे को एक साथ क्लब कर देते थे। और कैसे क्लब करते थे कि जहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल शुरू के 8 घंटे आर ने काम नहीं किया है तो यहाँ पे हम शुरू के 8 घंटे भी आर से काम करवा लेंगे। ठीक है, बस ध्यान क्या रखना है यहाँ पे कि यहाँ पे आर जो है निगेटिव वर्क कर रहा है, तो जब शुरू के 8 घंटे में आर काम करेगा तो वो निगेटिव वर्क करेगा, घटाया जाएगा उसका काम, जोड़ा नहीं जाएगा। ठीक है, तो हमें पता है कि पूरे टाइम अब आर भी काम करेगा, तो 100 यूनिट्स वर्क करना था, लेकिन क्योंकि आर शुरू के 8 घंटे में भी काम कर रहा है और शुरू के 8 घंटे में जो काम आर कर रहा है वो एक्स्ट्रा है, निगेटिव है बट एक्स्ट्रा निगेटिव वर्क है, तो हमें घटाना पड़ेगा और आर करेगा काम -2 × 8 इतना वर्क करेगा। ठीक है, और अब जो वर्क बचा है यही वर्क हम पी क्यू आर तीनों से करवाएंगे पूरे टाइम में, और तीनों की मिला के एफिशिएंसी है 4 + 5 - 2 यानी कि 7 यूनिट्स। तो यह आ जाएगा 100 - 16 यानी कि 84/7 और 12 × 7 = 84 यानी कि हमारा आंसर आ जाएगा 12 आवर्स। एक ही स्टेप में आ गया, खेला खत्म कर दिया हमने। ठीक है, तो ये हमारा अप्रोच होना चाहिए। बस हमें, क्योंकि पाइप्स एंड सिस्टम में नेगेटिव वर्क बहुत जगहों पे रहेगा, तो आपको नेगेटिव वर्क के लिए प्रॉपर्ली कॉशियस रहना है, उसको घटाना पड़ेगा। ठीक है, और यहीं पे अगर पॉजिटिव वर्क होता तो इसको हम जोड़ रहे होते, तो कहाँ पे जोड़ना है कहाँ पे घटाना है ये थोड़ा सा कॉशियस रह के करोगे तो ही आप सही आंसर तक पहुंचोगे। ठीक है, ये मैं बार बार इसीलिए रिमाइंड करा रहा हूँ ताकि आप अटेंटिव हो जाओ जैसे ही उस काम को कर रहे हो। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है पाइप ए कैन फिल अ टैंक इन 16 मिनट्स। ये तो 16 मिनट में भर सकता है, लेकिन पाइप बी खाली कर सकता है कितनी देर में, 24 मिनट्स में। ठीक है, और फिर अगर दोनों पाइप को हम खोल रहे हैं तो कितने मिनट के बाद में बी शुड बी क्लोज्ड सो दैट द टैंक इज फिल्ड इन 30 मिनट्स टैंक, ताकि 30 मिनट में भरे, उससे पहले नहीं भरना चाहिए, 30 मिनट में भरे तभी हमारा काम चलेगा। तो बी को किस समय पे हमें बंद करना चाहिए, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। 16 और 24 कैल्शियम आ गया 48 यानी कि ए का वर्क हो गया 3 यूनिट्स और बी का वर्क हो गया -2 यूनिट्स। क्लियर है? ओके, अब अगर 30 मिनट्स में टैंक भर रहा है यानी कि क्या हो रहा है कि कुछ समय तक तो ए और बी दोनों काम कर रहे हैं। कितने समय तक काम कर रहे हैं हमको नहीं पता है, लेकिन कुछ समय के बाद में फिर बी को हमने ऑफ कर दिया, बंद कर दिया, और फिर ए अकेला काम करेगा। तो एक तरह से देखा जाए तो ए पूरे समय काम कर रहा है, इजंट इट सो? ए पूरे टाइम काम कर रहा है और बी कुछ समय काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमें टाइम नहीं पता है तो हम पूरे टाइम पे बी को काम नहीं करा सकते हैं। क्या ये बात आप समझ पा रहे हो, अप्रिशिएट कर पा रहे हो इस बात को? ठीक है, तो हमको ये पता है कि ए पूरे 30 मिनट्स काम कर रहा है, ये तो श्योर है। ए 30 मिनट्स में कितना वर्क करेगा, 30 मिनट्स में कितना वर्क करेगा, 30 × 3। ठीक है, और बी कुछ समय काम कर रहा है, लेकिन नेट में हमारा वर्क कितना हो रहा है, 48 यूनिट्स वर्क हो रहा है। ठीक है, तो यानी कि लेटेस्ट से बी टी मिनट्स काम कर रहा है, हम टी मान लेते हैं इस पीरियड को, तो कितना वर्क करेगा, -2t। ये ए का वर्क है, ये बी का वर्क है। ठीक है, और नेट में वर्क हो रहा है 48, तो ये हमारी इक्वेशन बन गई 30 × 3 -2t = 48। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई 90 -2t = 48 यानी कि 2t आ गया 42, और यहाँ से t आ गया 21 मिनट्स, 21 मिनट। यही आप ऐसे भी देख सकते थे कि 90 वर्क अकेले ए कर रहा है, करना है 48, 90 में से 48 घटा दो। ठीक है, यानी कि ये जो 42 वर्क है, ठीक है, ये बी की वजह से ए को एक्स्ट्रा करना पड़ा,
Isn't it so कि 42 वर्क ये जो है ये ए को एक्स्ट्रा करना पड़ा, ठीक है, और ये एक्स्ट्रा वर्क ए को करना पड़ा बी की वजह से, तो यानी कि टाइम कितना लगा होगा, कितनी देर तक बी खुला रहा होगा, 42/2 यानी कि 21 मिनट्स तक। क्या बात समझ पा रहे हो? ठीक है, वही सेम चीज़ है बट समझने का तरीका है एक, क्योंकि ए अकेला 16 मिनट में भर देता, अगर ए अकेला भी खुला रहता तो 16 मिनट में भर देता, लेकिन ए 14 मिनट और चला है, इजंट इट सो, 14 मिनट्स और चला है, और किसकी वजह से चला है, बी की वजह से चला है, एक्स्ट्रा चला है ये, और 14 मिनट में ए ने काम किया है 14 × 3 42, और यही बी करता डिवाइड बाई 2 21 मिनट्स में। क्लियर है? ओके, बात एक ही है, बस कान पकड़ने के तरीके अलग अलग है, कि सामने से पकड़ोगे कि पीछे से पकड़ोगे, ठीक है, बात एक ही। क्लियर होता है? आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है पाइप ए बी और सी एक टैंक को क्रमशः 10 15 और 30 घंटे में भर सकते हैं। ए बी और सी क्रमशः 10 15 और 30 घंटे में टैंक को फिलअप कर सकते हैं। डी एक खाली करने वाला पाइप है जो अकेले पूरी टंकी को एक्स आवर्स में खाली कर सकता है। ए बी और सी को एक साथ 3 घंटे के लिए खोला जाता है और फिर बंद कर दिया जाता है। एलसीएम ले लेते हैं सबसे पहले, तो 10 15 और 30 का एलसीएम कितना आएगा, 30 आएगा। ए की एफिशिएंसी आ गई 3 यूनिट, बी की आ गई 2 यूनिट, सी की आ गई 1 यूनिट, और डी निगेटिव वर्क कर रहा है, खाली कर रहा है। फिर हमसे कह रहे हैं ए बी और सी को एक साथ 3 घंटे के लिए खोल के बंद कर दिया जाता है, और अब डी को खोला जाता है कि बेटा अब तुम खाली करो। तो ए बी सी 3 घंटे में कितना काम कर देंगे, पॉजिटिव वर्क करेंगे, और तीनों की एफिशिएंसी मिला के 3 + 2 + 1 यानी कि 6, ठीक है। तो 6 3 घंटे काम करना है इनको, 3 घंटे में काम हो जाएगा इनका 3 × 6 18 यूनिट काम करेंगे, और फिर डी खाली कर रहा है यानी कि डी -18 यूनिट काम करेगा, तभी तो जीरो होगा मामला, इजंट इट सो, ठीक है। और डी कर रहा है -18 यूनिट्स 30 आवर्स में, 18 यूनिट काम हुआ, कितना टोटल वर्क कितना है, अगर टंकी फिलअप करना है, टंकी फिलअप करना है तो 30 यूनिट्स वर्क करना था, इन्होंने किया है 18 यूनिट्स वर्क, यानी कि 60% काम किया है, या फिर 60% टैंकी को फिलअप किया है, टैंक को फिलअप किया है, ठीक है। तो 60% टैंक को खाली करने में टाइम कितना लग रहा है, डी को 30 आवर्स, 60% यानी कितना हुआ 3/5, तो 3/5 टैंक को खाली करने में टाइम लग रहा है 3 आवर्स, तो टोटल एम्प्टी करने में कितना टाइम लगेगा, टोटल टाइम कितना लगेगा, टोटल टाइम लगेगा 30 × 5/3, क्या साउंड आ रहा है, ठीक है, 30 × 5/3 यानी कि 50 आवर्स का। क्लियर है? ओके, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है 2 पाइप हैं ए और बी, और टैंक को फिल कर सकते हैं 20 मिनट्स और 30 मिनट्स में। ए कर सकता है 20 मिनट्स में, बी कर सकता है 30 मिनट्स में, ठीक है। और इफ ओनली पाइप बी वॉज केप्ट ओपन इन द बिगिनिंग फॉर 1/5 ऑफ द टोटल टाइम, एंड देन बोथ पाइप ए एंड बी वर केप्ट ओपन फॉर द रिमेनिंग टाइम, हाउ मेनी मिनट्स डिड इट टेक द पाइप्स टू फिल द टैंक। 20 30 का एलसीएम आ गया 60, यानी कि टोटल टैंक हमारा फिलअप करना है 60 यूनिट्स। ए की एफिशिएंसी आ गई 3 यूनिट, बी की आ गई 2 यूनिट। अब सवाल हमसे कह रहा है कि पाइप बी को 1/5 ऑफ द टोटल टाइम के लिए ओपन रखा गया पहले, और फिर पाइप ए और बी को पूरे टाइम के लिए ओपन रखा गया, ठीक है। तो अगर हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लें लेट अस से कि 5 मिनट के लिए हमने टोटल काम किया, 5 मिनट में क्या कहानी बनेगी, 5 मिनट में से जो पाइप बी है वो तो पूरे टाइम चलेगा, यानी कि पूरे 5 मिनट चलेगा, जबकि पाइप ए जो है वो 4 मिनट चलेगा, 1/5 टाइम नहीं चलेगा। और वर्क कितना हो जाएगा, पाइप बी करेगा 5 मिनट में 5 × 2, और ए करेगा 4 मिनट में 4 × 3, यानी कि 22 यूनिट्स वर्क होगा, ठीक है। और 22 यूनिट्स वर्क हो रहा है 5 मिनट में, यानी 1 यूनिट वर्क होगा 5/22 मिनट में, और टोटल वर्क हमें कराना है 60, तो 60 यूनिट्स वर्क हो जाएगा 5/22 × 60, एक नियम से कर सकते हो इसको, 2 से काटोगे 11, और ये आ गया 30, 5 × 30/11 यानी कि 150/11, इतने मिनट का हमें टाइम लगेगा, ठीक है। 11 एकम 11, ठीक है, 13 सही, 7/11 आंसर आ जाएगा हमारा। क्लियर है? क्या ये बात समझ में आती है? ये तो हो गया एक अप्रोच इस चीज़ को करने का। सेकेंड अप्रोच क्या हो सकता है, ठीक है, सेकेंड अप्रोच ये हो सकता है कि या तो हम मान लें कि टोटल टाइम हमारा 5t है, ठीक है, टोटल टाइम हमारा 5t है, या 5 यूनिट्स टाइम है, ठीक है। अगर 5t टोटल हमारा टाइम है तो 5t में से बी ने काम किया है पूरे 5t टाइम,
और बी की एफिशिएंसी 2 है, प्लस ए ने काम किया 40 टाइम और ए की एफिशिएंसी है 3, टोटल वर्क हो जाएगा कितना 22T। ठीक है, 22T हो जाएगा और ये बराबर होगा 60 यूनिट्स के। यहाँ से टी की वैल्यू आ जाएगी 60/22 यानी 30/11। लेकिन हमने क्या माना है, टोटल टाइम 5T माना है हमने, टी नहीं माना था सिंप्लीफिकेशन के लिए क्योंकि 5 से डिविजिबल था। ठीक है, तो 5T की वैल्यू आ जाएगी 150/11 और बाकी आगे की कहानी तो समझ ही रहो। क्लियर है, ऐसे ज़्यादा बेहतर है। और टी समझाने के लिए लिखा है, अदरवाइज आप टी ना भी मान के कि 5 यूनिट टाइम है, 4 यूनिट टाइम है, बट वहाँ पे कंफ्यूज ना हो जाओ इसलिए मैंने टी लिख दिया, क्योंकि ऑलरेडी हमारा जो वर्क है वो भी तो एज्यूम्ड ही है। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है पाइप ए, बी और सी एक टैंक को क्रमशः 20, 30 और 60 घंटे में भर सकते हैं। ए भर सकता है 20 घंटों में, बी भर सकता है 30 घंटों में, सी भर सकता है 60 आवर्स में। और इनको सुबह 7 बजे, 8 बजे और 9 बजे खोला जाता है, तो टंकी कब भरेगी? कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले क्या, एलसीएम ले लिया, 60 यूनिट हमारा वर्क करना है। ए की एफिशिएंसी 3, बी की 2 और सी की 1। अब सुबह 7 बजे हम पाइप ए को खोल रहे हैं, यानी कि 7 से लेकर 8 बजे तक ए काम करता है अकेला। फिर 8 बजे बी भी खुल जाएगा, तो 8 बजे के बाद में ए और बी दोनों काम करते हैं 9 बजे तक, और 9 बजे के बाद में तीनों पाइप ए, बी और सी तीनों ही काम करेंगे। क्या ये बात क्लियर होती है? ठीक है, अब जैसा हमने देखा कि हम पूरे में सबसे काम करा लेते हैं, है कि नहीं, क्यों वेस्ट करें? तो 60 यूनिट्स वर्क हो ही रहा है, हम एक काम करते हैं कि बी से भी 1 घंटे में काम करा लेते हैं। ठीक है, बी यहाँ पे भी काम कर ले, तो बी अगर 1 घंटा और एक्स्ट्रा काम करेगा तो कितना काम कर लेगा 1 घंटे में? 2 यूनिट और कर लेगा। और फिर सी से हम ये 2 घंटे एक्स्ट्रा करा लेते हैं, और सी 2 घंटे में कितना एक्स्ट्रा काम करेगा? 1 × 2। अब ये टोटल वर्क हमें डिवाइड करना है ए बी सी की टोटल एफिशिएंसी से, यानी कि 6 यूनिट से, तो डिवाइड बाई 6, तो 64 डिवाइडेड बाई 6 यानी कि 10 से ही 2/3 घंटे लगेंगे। ठीक है, और 2/3 घंटे यानी कितना हुआ 40 मिनट, 10 घंटे 40 मिनट। और कितने में स्टार्ट करेंगे हम? शुरू में 7 AM में जोड़ेंगे, 7 AM प्लस 10:40, 10×7 17:40। ठीक है, 17:40 PM यानी कि शाम के 5:40 होगा। क्या समझ पा रहे हो, अप्रिशिएट कर पा रहे हो इस बात को? ठीक है, क्लियर है, इजी सवाल, इजंट इट सो? आसानी से कर लोगे। अगला सवाल करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है देयर आर 3 टैप्स ऑफ डायमीटर्स 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, तो रेशियो ऑफ द वाटर फ्लोइंग थ्रू देम इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्क्वायर्स ऑफ देयर डायमीटर्स। ठीक है, कभी भी देखो एक्चुअल में क्या है कि हालांकि ये क्वेश्चन में जो मेंशन होगा हमें उसी को मान के चलना है, क्वेश्चन में कुछ और भी मेंशन हो सकता था, बट इन जनरल देखेंगे तो क्या है, हमारा जो भी टैप होगा, टैप सिलिंड्रिकल फॉर्म में ही तो होगा, इजंट इट सो? और टैप से जब वॉल्यूम निकलेगा तो वॉल्यूम कितना होगा? वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है πr²h। ठीक है, एच तो डिपेंड करेगा फ्लो की स्पीड पे, ठीक है, जो बराबर होगी, और बाकी जितना पानी निकलेगा फ्लो निकलेगा r² के प्रोपोर्शनल, और वही सेम चीज़ यहाँ पे कही गई है। ठीक है, पर ये हमेशा ज़रूरी नहीं है, क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन दी हो हमेशा उस पर फोकस करना है। क्वेश्चन में कुछ और भी दिया हो सकता है कि वो डायरेक्टली व्यास के वर्ग के अनुपात के बजाय व्यास के अनुपात के बराबर हो, तो क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन को ध्यान से समझना है। ठीक है, तो 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर व्यास है। बहने वाले पानी का अनुपात यानी कि जो फ्लो रेट है या एफिशिएंसी है, उसका रेशियो हमको दिया है कि 2 सेंटीमीटर वाले का एफिशिएंसी क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर यानी कि 4 यूनिट्स, 3 सेंटीमीटर वाले का हो जाएगा 3 का स्क्वायर यानी कि 9 यूनिट्स, और 4 सेंटीमीटर वाले का हो जाएगा 4 का स्क्वायर यानी कि 16 यूनिट्स। फिर सवाल हमसे कह रहा है कि सबसे बड़ा जो नल है यानी कि 4 सेंटीमीटर व्यास वाला जो नल है वो टंकी को 81 मिनट्स में फिलअप कर सकता है, 81 मिनट्स में फिलअप कर सकता है, यानी कि टंकी का जो टोटल वॉल्यूम है वो कितना आएगा, कितना कैपेसिटी होगा टंकी का? 16, तो इसकी एफिशिएंसी है 16 × 81 यूनिट्स। ठीक है, फिर क्वेश्चन कह रहे हैं यदि सभी नल एक साथ खोल दिए जाए टंकी को भरने में कितना टाइम लगेगा? इजी क्वेश्चन है, टोटल कैपेसिटी है 16 × 81, इतना ही काम करना है, और डिवाइड कर देंगे इसको 4 + 9 + 16 से, सबकी एफिशिएंसी ऐड अप कर देंगे। 16 9 25 4 29, तो 16 × 81/29, ये कितना आएगा? 80 छक्के 486 का 6 48 81 और 48 1296, ठीक आ रहा है, डिवाइडेड बाई 29। ठीक है, अब 29 से कितनी बार जाएगा? 4 बार जाएगा। ठीक है, 4 बार में कितना गया? 116, फिर बचा है
136, फिर 4 बार जाएगा, फिर 116 और 20/29। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्या ये बात समझ पा रहे हो? ठीक है, क्लियर है? कहीं कोई दिक्कत? अच्छा, यहाँ पे कैलकुलेशन का एक छोटा सा तरीका और देख लेते हैं। जैसे मैं 16 × 81/29 करना था, अब बजाय गुणा करने के हम थोड़ा सा इसमें जुगाड़ लगाने की भी सोच सकते थे। क्या जुगाड़ लगाते हैं इसमें कि लेट अस से कि 81 को क्या हम 16 × 87 - 6 लिख सकते हैं? 87 क्यों लिखा है? क्योंकि 87 29 × 3 होता है। आप डिवाइड करेंगे 29 से, ठीक है? तो 87 आ गया अपना 29 × 3, और 29 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 16 × 87/29 ये अलग कैलकुलेशन हो गई, और 16×6 = 96/29 ये अलग कैलकुलेशन हो गई। ठीक है, ये इस क्वेश्चन में उतना रेलिवेंट शायद ना भी हो, क्योंकि इस क्वेश्चन में तो आप ऑलरेडी कैलकुलेशन कर लोगे, बट जब भी थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है तो वहाँ पे कई बार आप ये कैलकुलेशन का तरीका यूज़ कर सकते हो। अभी 87 है, 29 × 3 यानी 16×3 = 48, तो ये वैल्यू तो हो गई 48, और इधर पे आ गया 29×3 = 87, 48 - 3 सही 9/29, 48 - 3 आ गया 45, और 45 में से 9/29 घटाओगे तो आंसर अपना आ जाएगा 44 सही 20/29। क्लियर है? ओके, तो ये भी एक बार समझ के चलना है, इस तरीके को भी आप प्रैक्टिस कर लेना। मल्टीपल क्वेश्चंस में करोगे तो ये भी आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। अगला सवाल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ए पंप कैन फिल अ टैंक विद वाटर इन 3 आवर्स। 3 घंटे में एक पंप एक टंकी को पानी से भर सकता है, 3 आवर्स में फिलअप कर सकता है। अगर पंप अकेला काम करे तो, लेकिन एक लीकेज भी है, एंड ड्यू टू द लीकेज इट टुक 3 and 1/3 आवर्स टू फिल द टैंक। 3 सही 1/3 घंटा लगा, यानी कि 3 × 9 + 1 10/3 आवर लगा। किस वजह से? क्योंकि पंप तो काम कर ही रहा है, लीकेज भी अपना काम कर रहा है। ठीक है, तो टाइम का अनुपात क्या आ गया? 3:10/3, यानी कि 9/10, 3 से गुणा कर दोगे तो 9:10 आ गया। इजंट इट सो? टाइम का अनुपात अगर 9:10 आया है, यानी कि एफिशिएंसी का रेशियो क्या आएगा? ठीक उल्टा 10:9, यानी कि पंप अकेले 10 एफिशिएंसी से काम कर रहा है, लेकिन जब लीकेज भी होता है तो पंप की एफिशिएंसी और लीकेज की एफिशिएंसी मिलकर 9 हो जाती है, क्योंकि लीकेज तो निगेटिव वर्क कर रहा है। और कितना निगेटिव वर्क कर रहा है? लीकेज -1 निगेटिव वर्क कर रहा है। क्लियर है? ओके, तो पंप की एफिशिएंसी 10 है और लीकेज की एफिशिएंसी 1 है। लीकेज की एफिशिएंसी 1 है, और अगर 10 एफिशिएंसी से 3 घंटे में पूरा टैंक फिलअप हो जा रहा है, तो -1 की एफिशिएंसी से कितनी देर में खाली होगा? भाई टोटल कैपेसिटी कितनी आ गई हमारी टैंक की? 10 × 3 30 यूनिट्स। और लीकेज को खाली करना है -1 यूनिट से, यानी कि टाइम लगेगा 30/1 30 आवर्स। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मैं 30/1 लिख रहा हूँ, बट आपको ये समझना है, देखो जब भी लीकेज काम करेगा वो निगेटिव वर्क करेगा, यानी कि उसको -30 काम करना है, और उसकी एफिशिएंसी -1 है, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, बस सिंप्लीफिकेशन के लिए कि हम माइनस नहीं लिखना है, क्योंकि माइनस में आंसर वैसे भी नहीं आने वाला, टाइम कभी निगेटिव में नहीं आएगा, पॉजिटिव में ही आएगा। ठीक है, क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है, ए और बी एम्प्टीइंग पाइप्स हैं, यानी कि ए भी खाली कर रहा है और बी भी खाली ही कर रहा है, दोनों खाली कर रहे हैं, और 6 घंटे और 16 घंटे में एम्प्टी कर सकते हैं। जबकि सी एक फिलिंग पाइप है, सी एक फिलिंग पाइप है। सी के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है, बस इतना बताया है कि फिलिंग पाइप है। और सी क्या करता है? जब तीनों पाइप्स को हम ओपन करते हैं तो 80 मिनट में 5/18 टैंक खाली हो जाता है। ठीक है, 80 मिनट्स में 5/18 टैंक खाली हो जाता है। 80 मिनट्स मतलब कितना हुआ? 80 मिनट है, 60 से डिवाइड करो, यानी कि 4/3 आवर है। 4/3 आवर में 5/18 टैंक खाली हो जाता है। ठीक है, तो कंप्लीटली टैंक कितनी देर में एम्प्टी होगा? 18/5 से गुणा कर दो पूरे में, दोनों साइड में। ठीक है, 18/5 से दोनों साइड में गुणा कर दो, तो ये आ गया 24/5 आवर में पूरा एम्प्टी हो जाता है। ठीक है, 24/5 आवर्स में कंप्लीटली एम्प्टी हो जाता है। अब यहाँ पे 6 और 16 का हम एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? एलसीएम आएगा 48, यानी कि एफिशिएंसी पाइप ए की हो गई -8 और पाइप बी की हो गई -3। और जब तीनों ए बी सी तीनों काम करते हैं तो कितना टाइम लग रहा है? 24/5, यानी कितना होगा? 4.8 आवर्स।
ए बी और सी जब तीनों काम कर रहे हैं तो 4.8 आवर्स का टाइम लग रहा है, इजंट इट सो? तो यानी कि सबकी मिला के एफिशिएंसी कितनी आ रही है? 10 आ रही है। अरे खाली कर रहे हैं 4.8 में, -10 आ रही है, -10 आ रही है, इजंट इट सो? जबकि ए और बी के अकेले मिला के कितनी है? -8 और -3 -11, यानी कि सी की एफिशिएंसी कितनी होनी चाहिए? प्लस का 1, तभी तो टोटल एफिशिएंसी -10 होगी। -8 -3 +1, ठीक है। तो अगर सी की एफिशिएंसी 1 है, टोटल वर्क है 48 यूनिट्स, तो कितना समय में पाइप सी टैंक को भर देगा? 48/1, स्ट्रेट अवे ऑप्शन डी। क्लियर? ओके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है ए पाइप कैन फिल अ टैंक इन 30 मिनट्स। पाइप तो 30 मिनट्स में फिलअप कर देता, लेकिन दो लीकेज हैं, ए एंड बी, और लीकेज तो निगेटिव वर्क ही करेंगे, और वो ड्रेन करते हैं कितने समय में, खाली कितने समय में करते हैं? एक करता है 1 सही 1/2 घंटे में। 1 सही 1/2 घंटा यानी मिनट्स में कितना हुआ? 1 घंटा 60 + 30 यानी कि 90 मिनट्स में खाली कर देगा। और दूसरा करता है 1 सही 1/4 यानी 60 + 15 75 मिनट्स में खाली कर देगा, ठीक है। एक कर देगा 90 मिनट में खाली, एक कर देगा 75 मिनट में खाली। अब 30, 90 और 75 का हम एलसीएम ले लेते हैं, कितनी वैल्यू आएगी ये? ठीक है, 150 450 आएगी, 450, ठीक है। यानी कि पाइप पी की एफिशिएंसी आ गई 15 यूनिट प्लस में, ए की आ गई -5 और बी की आ गई -6। फिर सवाल हमसे कह रहा है हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फिल द टैंक इफ पाइप ए एंड बी तीनों ही चालू हैं, तीनों खुले हों, तो कितना समय लगेगा? सबकी मिला के एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? पी + ए + बी एफिशिएंसी की 15 - 11 यानी कि 4 यूनिट, 4 यूनिट आ गई, ठीक है। तो टोटल टाइम लगेगा हमारा 450, और ये वैल्यूज मिनट्स में है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। /4, ये तो मिनट में आंसर आएगा हमारा, ठीक है, मिनट में आंसर आएगा। तो हमें आवर में कन्वर्ट करना है, तो 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, 0 से 0 गया, फिर 45 की बजाय बचेगा 15, नीचे बचेगा 2, 15/8 यानी कि 1 सही 7/8 आवर में हमारा टैंक फिलअप हो जाएगा, यही आंसर आ जाएगा। क्लियर है? ओके, ठीक है। कहीं कोई समस्या? आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला सवाल कह रहा है वन पाइप ए टेक्स 21 and 1/3 मिनट्स मोर टू फिल द सिस्टर्न देन टू पाइप्स ए एंड बी टुगेदर। तो ए और बी साथ में जितना समय लेते हैं, एक पाइप ए है जो उससे 21 सही 1/3 समय ज़्यादा लेता है। ए और बी साथ में मान लेते हैं कि टी टाइम लेते हैं, तो पाइप ए टी + 21 सही 1/3 यानी कितना हुआ? 21 या 63 + 1 64/3 मिनट्स ज़्यादा लेता है। और एक पाइप बी है जो 27 मिनट्स ज़्यादा लेता है, रदर देन दोनों पाइप्स को जितना टाइम लग रहा है, यानी कि ये ले रहा है टी + 27 मिनट्स। क्लियर है? तो व्हेन विल द सिस्टर्न बी फुल इफ बोथ पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली। कब सिस्टर्न हमारी फुल हो जाएगी? जब दोनों पाइप्स को साथ में खोला जाए। ये टाइप ऑफ क्वेश्चंस हमने किए हुए हैं टाइम एंड वर्क में, और जब भी कभी ऐसा वैल्यूज हमें गिवन हो तो हमें क्या अप्रोच हमारा होना चाहिए? हमारा क्या अप्रोच होना चाहिए? ठीक है, तो यहाँ पे जो टी की वैल्यू आएगी, टी हमेशा टी का जो स्क्वायर है वो बराबर होगा जो एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है पाइप ए को मल्टीप्लाइड बाई एक्स्ट्रा टाइम जो लग रहा है पाइप बी को। तो पाइप ए को जो एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है, अगर हम इसको ए मान लें, और पाइप बी को जो एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है, एक्स्ट्रा किससे? जब ए + बी साथ में काम करते हैं उससे, ठीक है, तभी हमने टी + में लिखा हुआ वैल्यू। तो ये इनके मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा टी का स्क्वायर। ये चीज़ आपको याद रखना है, जब भी कभी ऐसा केस हो तो एग्जैक्टली हमें ऐसे ही इसको अप्लाई कर देना है। क्लियर है? ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? अब टी का स्क्वायर ए इंटू बी के बराबर आ जाएगा। अब इसका हम लास्ट में ये क्वेश्चन करने के बाद में देख लेंगे कि ऐसा क्यों होता है, वो भी समझ लेंगे, बट ये आपको यूज़ कर लेना है। तो यानी कि टी के स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 64/3 इंटू 27, 3 से काटा 9 बचेगा, तो यहाँ से टी की वैल्यू आ जाएगी √64 इंटू 9, 64 भी हमारा परफेक्ट स्क्वायर है और 9 भी है, यानी कि टी आ जाएगा 8 इंटू 3 यानी कि 24 मिनट्स। क्या बात समझ में आती है? ओके, आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, अब देखो यही चीज़ हम शॉर्ट में समझ लेते हैं कि अगर ए को लग रहा है टी + ए टाइम, बी को लग रहा है टी + बी टाइम, और ए और बी मिल के टी टाइम में कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों चीज़ों को ले लें
टी प्लस बी टाइम लग रहा है बी को, ए प्लस बी को लग रहा है टी टाइम, तो टी इंटू टी प्लस बी अगर हम वर्क मान लें टोटल अपना, तो इससे बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, टी यूनिट्स, और ए प्लस बी की एफिशिएंसी आ जाएगी टी प्लस बी यूनिट्स। तो अगर बी की एफिशिएंसी टी यूनिट है, बी की एफिशिएंसी टी यूनिट है, यानी बी एक तरह से समझ लो कि टी यूनिट्स फिलअप कर रहा है, और जबकि ए और बी मिलकर टी प्लस बी यूनिट फिलअप कर रहे हैं, यानी कि ए कितना फिलअप कर रहा है, ए की एफिशिएंसी कितनी आ रही है, बी यूनिट आ रही है। क्या ये बात समझ पा रहे हो, ए की एफिशिएंसी बी यूनिट हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है। अब अगर ए की एफिशिएंसी बी यूनिट हो जाएगी तो वर्क हमारा कितना हो गया, टी प्लस ए इंटू बी, और वर्क तो हमारा ऑलरेडी टी इंटू टी प्लस बी है, तो दोनों को आप इक्वेट कर दो, बराबर कर दो, टी प्लस ए इंटू बी हो जाएगा टी इंटू टी प्लस बी, यानी कि टी इंटू बी प्लस ए इंटू बी इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस टी इंटू बी। तो टी इंटू बी तो दोनों साइड से कैंसिल आउट हो गया, और बच गया हमारा वही जो हमने माना हुआ है। क्लियर है, तो इस चीज़ को याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला सवाल कह रहा है, व्हेन ऑपरेटेड सेपरेटली पाइप ए टेक्स 5 आवर्स लेस देन पाइप बी टू फिल अ सिस्टर्न। पाइप ए पाइप बी से 5 घंटे कम लेता है, और जब दोनों साथ में काम करते हैं तो सिस्टर्न 6 घंटे में फिलअप हो जाता है। तो यहाँ पे हमें एक वैल्यू दी है क्या, कि जब दोनों साथ में काम कर रहे हैं ए और बी, तब तो 6 घंटे का समय लग रहा है, पाइप बी 6 घंटे से कुछ एक्स्ट्रा टाइम ले रहा होगा, और पाइप ए उससे 5 घंटे कम ले रहा है, पाइप बी से 5 घंटे कम ले रहा है। ठीक है, तो लेट अस से पाइप ए से ही स्टार्ट करते हैं। पाइप ए 5 घंटे कम ले रहा है, तो पाइप ए मान लेते हैं कि 6 प्लस टी आवर्स ले रहा है। पाइप बी 5 घंटे ज़्यादा ले रहा है, यानी 6 प्लस टी प्लस 5 आवर्स ले रहा है। ठीक है, यहाँ पे 6 को अपन सेपरेट रख लेते हैं, इजंट इट सो। ठीक है, दोनों ही केस में 6 को सेपरेट रखते हैं, एक्स्ट्रा क्या बचता है, पाइप ए टी मिनट्स एक्स्ट्रा ले रहा है, टी आवर्स एक्स्ट्रा ले रहा है, और पाइप बी टी प्लस 5 आवर्स एक्स्ट्रा ले रहा है। तो टी इंटू टी प्लस 5 होना चाहिए बराबर किसके, 6 के स्क्वायर के, यानी 36 के। अब इसके बाद क्या आप इसकी क्वाड्रेटिक बनाओगे, या सीधे सीधे आपको नहीं दिख रहा है कि ये हो जाएगा 4 इंटू 9, इजंट इट सो। क्वाड्रेटिक थोड़ी सॉल्व करेंगे, क्या ये आप देख पा रहे हो, समझ पा रहे हो, अप्रिशिएट कर पा रहे हो इस बात को। ठीक है, क्योंकि अदरवाइज आप क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व करोगे, अननेसेसरली अपना टाइम वेस्ट करोगे, जबकि सीधे सीधे हमें वैल्यूज दिख रही हैं। तो 4 इंटू 9 यानी कि टी की वैल्यू आ गई 4। क्वेश्चन ने क्या पूछा है, यदि अलग से संचालित किया जाए यानी कि अकेला खोला जाए, तो पाइप बी को कितना समय लगेगा, पाइप बी को समय लगेगा 6 प्लस टी प्लस 5, यानी कि 11 प्लस टी, 11 प्लस 4 15, 15 आवर्स में पाइप बी फिलअप कर देगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ओके। इजी सवाल है, आप समझ जाते हो इसको, तो पैटर्न को समझ जाओगे तो आसान हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए प्रॉपरली लिख के ऐसे आपको समझ के करना है। ओके, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला सवाल कह रहा है, एक स्विमिंग पूल है फिटेड विथ 3 पाइप्स। पहला जो पाइप है, पहले 2 पाइप वर्किंग साइमल्टेनियसली फिल द पूल इन द सेम टाइम एज द थर्ड पाइप अलोन। तो जो पहला पाइप है, लेट अस से पाइप तीनों को हम मान लेते हैं ए बी सी, तो ए और बी को उतना ही समय लगता है जितना कि सी को समय लगता है, यानी कि एफिशिएंसी ए और बी की जितनी है उतनी ही सी की होगी। सेकेंड पाइप अलोन fills the pool 7 hours faster than the first pipe and 9 hours slower than the third pipe। ठीक है, यानी कि सी से 9 घंटा स्लो भरता है सेकेंड पाइप, और सेकेंड पाइप अगर हमने बी को माना है तो बी सी से 9 घंटा स्लो भरेगा। तो अगर सी को लग रहा है टाइम टी, तो बी को लगेगा टी प्लस 9। 9 घंटा स्लो है यानी 9 घंटा ज़्यादा लेगा, जब स्लो कहा गया है तो 9 घंटे ज़्यादा लेगा। और जबकि ये सेकेंड पाइप 7 घंटे फास्ट है फर्स्ट पाइप से, फर्स्ट पाइप से 7 घंटे फास्ट है, यानी कि फर्स्ट पाइप और भी ज़्यादा समय ले रहा है, कितना, 7 घंटे और ज़्यादा लेगा, यानी कि टी प्लस 9 प्लस 7। ठीक है, यानी कि हो गया टी प्लस 16। तो क्या आप देख पा रहे हो कि एक तरह से ए प्लस बी और सी जब साथ में काम करें तो एक तरह से बस आपको इस पर ही फोकस करना है। सेम क्वेश्चन तो हो गया जैसे पिछला वाला था। ठीक है, ए प्लस बी टी टाइम में फिलअप कर रहा है, बी कर रहा है टी प्लस 9 में, तो 9 हमारा स्मॉल बी हो गया और 16 हमारा स्मॉल ए हो गया, यानी कि टी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9 इंटू 16 के, और यहाँ से टी की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 9 इंटू 16। 9 और 16 दोनों ही परफेक्ट स्क्वायर है, यानी कि 3 इंटू 4 12 आवर्स। लेकिन क्वेश्चन हमसे टी की वैल्यू नहीं पूछा है, क्वेश्चन पूछ रहा है सेकंड और थर्ड पाइप मिलके कितने समय में फिलअप करेंगे, सवाल अलग है। ठीक है, तो सेकंड पाइप फिलअप कर रहा है कितने समय में, सेकंड पाइप यानी कि पाइप बी फिलअप कर रहा है कितने समय में, टी प्लस 9 21 आवर्स में, और थर्ड पाइप 12 आवर्स में। ठीक है, तो पाइप बी फिलअप कर रहा है 21 आवर्स में,
और पाइप सी फिलअप कर रहा है 12 आवर्स में। ठीक है, 21 और 12 84 हमारा एलसीएम आ जाएगा। इसकी एफिशिएंसी 4 हो गई, इसकी एफिशिएंसी 7 हो गई, तो टाइम लगेगा हमारा 84 डिवाइड बाई 4 + 7 11, 84/11 आवर्स। क्या आप समझ पा रहे हो इस बात को? ठीक है, ओके, आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन करें, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है दो पाइप हैं ए और बी एंड दे कैन फिल अ सिस्टर्न इन 12.5 आवर्स एंड 25 आवर्स रिस्पेक्टिवली। ए भर सकता है 12.5 घंटे में, 25/2 घंटे में, और बी भर सकता है 25 घंटे में। एक साथ खोला गया और पाया गया कि तली में एक रिसाव भी है, और उस लीकेज की वजह से, उस रिसाव की वजह से 1 घंटे 40 मिनट का समय ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, 1 घंटे 40 मिनट का समय ज़्यादा लग रहा है। तो अगर ये दोनों ऐसे अकेले साथ में काम करते, हम एलसीएम लेते 25। पाइप ए की एफिशिएंसी आती 2 यूनिट, पाइप बी की आती 1 यूनिट, तो जब साथ में काम करते हैं टाइम कितना लगता है? 25/3 आवर्स का, इजंट इट सो? लेकिन जब लीकेज भी साथ में काम करेगा तब कितना टाइम लगेगा? 25/3 तो लगेगा ही लगेगा, और साथ में 1 घंटे 40 मिनट, 1 घंटा हो गया 1 आवर, और साथ में 40 मिनट यानी कि 2/3 आवर एक्स्ट्रा, तो एक दिन 5/3 घंटा और लगेगा हमको, यानी कि 30/3 आवर्स लगेगा, इजंट इट सो? यानी कि 10 आवर्स लग रहा है, 10 घंटा लग रहा है। तो जब तीनों साथ में काम कर रहे हैं, ए प्लस बी प्लस लीकेज, तो कई बार जो वैल्यूज़ होती हैं हमें, जैसे यहाँ पे 1 घंटा 40 मिनट समस्या वाली चीज़ दिख रहा था कि वो हमारी कैलकुलेशन को मुश्किल करेगा, पर उसने मुश्किल नहीं किया, उसने आसान कर दिया। ठीक है, तो बस आपको धैर्य रखना है अपनी कैलकुलेशन को। कई बार आप जो नंबर्स को देख के घबरा जाते हो, कई बार वो आपकी कैलकुलेशन को इंस्टेड आसान करते हैं कि यहाँ पे हमें 25/3 दिया था और 5/3 जोड़ के वो 10 में कन्वर्ट हो गया, सवाल आसान हो गया हमारे लिए। 10 घंटे में तीनों मिलकर काम कर रहे हैं, यानी कि एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी तीनों की मिला के? 2.5, 25/10, 2.5। ए की एफिशिएंसी है 2, बी की है 1, और एल कर रहा है निगेटिव वर्क। ठीक है, ए और बी की मिला के 3 है, और ये है 2.5, यानी कि एल की एफिशिएंसी आ गई -0.5। फिर सवाल लीकेज के लिए ही पूछा है, कितने समय में रिसाव टंकी का 70% खाली कर देगा? तो पूरी टंकी खाली कर देगा ये नहीं पूछा है, 70% कितने टाइम में खाली करेगा। ठीक है, तो 25 का 70% कितना होगा? 25 इंटू 70/100, इतना वर्क करना है रिसाव को, नेगेटिव वर्क। ठीक है, और उसकी एफिशिएंसी कितनी है? -½ तो डिवाइडेड बाई -1/2, 0 से 0 कटा। ठीक है, 25 इंटू 7/20, 7/10, तो 25 इंटू 7 इंटू 2/10। ठीक है, 10 से काटेंगे, 5 7 35 आवर्स आ जाएगा आंसर हमारा। क्लियर है? ऑप्शन बी। कहीं कोई समस्या? या फिर आप ये कर सकते थे कि पहले पूरे के लिए निकाल लेते कि -0.5 है, यानी कि 50 घंटे में पूरा खाली करेगा, 70% खाली करेगा, 50 इंटू 7/10 में, 35 आवर्स में। ठीक है, तो जिस भी तरह से करना चाहो, जैसे भी कंफर्टेबल हो, दोनों एक ही बातें हैं। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है इनलेट पाइप्स ए एंड बी टुगेदर कैन फिल एन एम्प्टी टैंक इन 1.5 आवर्स। ठीक है, एक खाली टैंक को ए और बी मिल के 1.5 घंटे में भर देते हैं, जबकि आउटलेट पाइप सी अकेला ए और बी फिलअप कर रहे हैं 1.5 आवर्स में। जबकि आउटलेट पाइप सी है जो कि निगेटिव वर्क कर रहा है, खाली कर रहा है, और खाली कर रहा है कितनी देर में? 4.5 आवर्स में। When only pipes A and C are open together, empty tank is filled in 6 आवर्स में, 6 घंटे में भर जाता है। फिर हमसे क्वेश्चन कुछ पूछ रहा है, बहरहाल पहले तो एलसीएम ले लेते हैं इन तीनों वैल्यूज़ का। 1.5, 4.5 और 6 का एलसीएम कितना आएगा? 1.5 और 4.5 कितना? 4.5 9/2, यानी कि 18 एलसीएम आ जाएगा। 18 एलसीएम ले लिया हमने। अगर 18 एलसीएम में ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 18/3/2, यानी कि 36/3, यानी कि 12 यूनिट। और यहाँ पे सी की एफिशिएंसी आ गई -4, और ए प्लस सी की एफिशिएंसी आ गई 3 यूनिट। ठीक है, और जैसे ही हमें ए प्लस सी की एफिशिएंसी 3 यूनिट मिल गई, जबकि सी की एफिशिएंसी कितनी है? -4, तो यहाँ से हमें पता चल गया कि ए की एफिशिएंसी कितनी होगी? ए की एफिशिएंसी होगी, अगर दोनों की मिला के एफिशिएंसी आ रही है 3 यूनिट। ठीक है, और वो फिलअप कर रहे हैं, ठीक है, -4 एफिशिएंसी है सी की, और ए की एफिशिएंसी जोड़ के ये बन जा रहा है 3 यूनिट, यानी कि ए की एफिशिएंसी आ जाएगी 3 + 4 7 यूनिट। और ए और बी की मिला के एफिशिएंसी 12 है, ए की 7 है, तो बी की हो जाएगी 5 यूनिट। क्लियर है? फिर पाइप भी अकेले कितना समय लगेगा? 18 यूनिट काम करना है, टाइम लगेगा 18/5, 18/5 यानी 3 सही, 3/5 घंटे, और 3/5 घंटे होंगे 36 मिनट, तो 3 घंटे और 36 मिनट आंसर हो जाएगा हमारा।
क्लियर? ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 16 घंटे और 24 घंटे में भर सकते हैं। ए भर सकता है 16 आवर्स में, बी भर सकता है 24 आवर्स में, जबकि सी अकेले पूरे टैंक को एक्स घंटे में खाली कर सकता है। निगेटिव वर्क कर रहा है सी। सभी पाइप सुबह 10:30 बजे एक साथ खोले गए, लेकिन सी को हमने फिर दोपहर में 2:30 बजे बंद कर दिया। 10:30 पे तीनों को एक साथ खोला, ए प्लस बी प्लस सी तीनों काम कर रहे हैं, लेकिन दोपहर में 2:30 बजे सी को बंद कर दिया, तो अब ए प्लस बी ही काम करेंगे इसके बाद। यदि टंकी उसी दिन रात में 8:30 बजे भरी है तो एक्स का मान क्या होगा? ठीक है, ओके, ठीक है, निकालते हैं। ए और बी की एफिशिएंसी मिला के कितना हो गया? ये एलसीएम कितना आ जाएगा? 16 और 24 का 48। ए की एफिशिएंसी 3 यूनिट, बी की एफिशिएंसी 2 यूनिट। ठीक है, सी ने 4 घंटे वर्क किया है, ओके, और हमारा टैंक कब फिलअप हुआ है? 8:30 बजे रात में, यानी कि 10 घंटे बाद। टोटल ये 10 आवर्स का टाइम है। ठीक है, लेट अस से सी की एफिशिएंसी सी यूनिट है, ऐसा मान लेते हैं। ठीक है, सी यूनिट है, या फिर आप निकाल भी सकते हो कि यहाँ से ऐसे करोगे तो ये आ जाएगा 48/x। अगर आप चाहो तो 48/x पे हम अपन मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो 48/x ही मान लेते हैं, क्योंकि x का मान आखिर में निकालना ही है। तो सी 4 घंटे में कितना वर्क करेगा? 4 घंटे में वर्क करेगा 4 इंटू 48/x। ठीक है, और ए और बी 10 घंटे में काम करेंगे, 10 इंटू 3+2, और टोटल वर्क हुआ है 48। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेना है। तो 4 इंटू 48/x प्लस 10 इंटू 5 50, तो 48 माइनस 50 यानी -2। -2, ठीक है। अब अगर 2 से काटेंगे तो ये 2 बार जाएगा, यानी कि x आ गया हमारा 96। क्लियर है? अच्छा, निगेटिव एफिशिएंसी थी, माइनस लगाया ही नहीं था यहाँ पे। ठीक है, माइनस लगाना पड़ेगा, तो ये x हमारा आ जाएगा 96 आवर्स। कोई समस्या? ऑप्शन डी आंसर आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है, कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला सवाल कह रहा है पाइप ए और बी एक टैंक को 43.2 मिनट्स और 108 मिनट्स में फिलअप कर सकते हैं। ए को लग रहा है 43.2 मिनट और बी को लग रहा है 108 मिनट। 108 चौको 432, ठीक है ना? तो बिल्कुल भी दशमलव को देख के घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर पाइप सी अकेला भर रहा है एट द रेट ऑफ, खाली कर रहा है एट द रेट ऑफ 3 लीटर्स पर मिनट। तो पाइप सी की एफिशिएंसी निगेटिव है, निगेटिव वर्क कर रहा है, और 3 लीटर्स पर मिनट खाली कर रहा है। जब तीनों पाइप साथ में खोल दिए जाते हैं तो टैंक 54 मिनट्स में फिलअप हो जाता है। तो हमें कैपेसिटी ऑफ द टैंक बताना है यहाँ पे। ओके, सबसे पहले ए और बी के लिए थोड़ा बहुत सॉल्व कर लेते हैं। ए और बी से एलसीएम कितना आ जाएगा? 216 एलसीएम ले लेते हैं। 43.2, ये आ गया 5 गुना, इधर जिसको 5 एफिशिएंसी आ गई, और बी की एफिशिएंसी आ गई 2 यूनिट। ठीक है, और जब तीनों साथ में काम कर रहे हैं, ए बी और सी, तो 54 मिनट लग रहे हैं, यानी कि 4 एफिशिएंसी से काम कर रहे हैं तीनों साथ में। ए और बी की एफिशिएंसी मिला के 5 + 2 7 है, ए बी सी की मिला के 4 है, यानी सी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? -3, -3 हो जाएगी। इजंट इट सो? क्या ये बात समझ में आ रही है? और -3 एफिशिएंसी है, जबकि हमें सी के बारे में कहा गया सी खाली कर रहा है 3 लीटर्स पर मिनट, यानी कि 1 यूनिट बराबर है 1 लीटर पर मिनट के, और टोटल हमारी जो वर्क करना है वो है 216 यूनिट। तो बस आपको 216 को 1 से ही मल्टीप्लाई करना है, कुछ भी और करने की जरूरत नहीं है। तो 216 लीटर्स हमारा टैंक का कैपेसिटी आ जाएगा, कुछ भी और समस्या नहीं है इसमें। क्लियर है? ओके, यहाँ पे अगर 3 लीटर पर मिनट के बजाय 6 लीटर पर मिनट होता तो फिर हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता वो। क्लियर है? ओके, पर ये तो बिल्कुल ईजी सवाल था, तो यहाँ पे कुछ भी और करने की ज़रूरत हमको नहीं है। ओके, अगला सवाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक इनलेट पाइप है एंड इट कैन फिल एन एम्प्टी टैंक इन 120 आवर्स। तो एक खाली टैंक को इनलेट पाइप हमारा 120 घंटों में भर सकता है। ठीक है, 120 आवर्स में भर सकता है। और एक आउटलेट पाइप है जो कि ड्रेन कर सकता है कितनी देर में? 54 आवर्स में। फिर क्वेश्चन कह रहा है हमसे अगर 8 इनलेट पाइप और 3 आउटलेट पाइप हमने साथ में खोल दिए जबकि टैंक एम्प्टी है, तो कितने समय में टैंक पूरी तरह से भर जाएगा? चलो इनलेट पाइप और आउटलेट पाइप की एफिशिएंसी निकाल लेते हैं, कितनी एफिशिएंसी आएगी? ठीक है, ये है कितना? 6 × 20, यह है 6 × 9, तो 6 × 20 × 9,
टोटल वर्क मान लिया हमने अपना, ठीक है, 1080। और यहाँ से पाइप, इनलेट पाइप की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 120 से डिवाइड किया 9 यूनिट, और आउटलेट पाइप की आ गई 20 यूनिट। ये निगेटिव में है, ठीक है, क्योंकि आउटलेट पाइप तो बाहर निकाल रहा है, निगेटिव वर्क कर रहा है। क्लियर है। क्वेश्चन कह रहा है 8 इनलेट पाइप हम लगा रहे हैं, ठीक है, यानी कि 8 इनलेट पाइप्स हैं प्लस 3 आउटलेट पाइप्स हैं। तो एफिशिएंसी नेट में कितनी आएगी, नेट एफिशिएंसी इन सबकी मिला के कितनी होगी, 8 इनलेट पाइप है यानी 8 इंटू 9, और 3 आउटलेट है -3 इंटू 20, यानी 72 माइनस 60, तो 12 यूनिट हमारी एफिशिएंसी आ गई नेट में। टाइम कितना लगेगा, 6 इंटू 20 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 12, 6 से 2 बार गया, 2 से 10 बार गया, 10 इंटू 9, 90 आवर्स में टैंक हमारा फिलअप हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है, ओके, कोई टेंशन की बात नहीं। एक और अप्रोच देख लेते हैं इसी क्वेश्चन में जाके, जिससे कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा और आसान हो जाएगा। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि जो इनलेट पाइप है हमारा वो 120 आवर्स में फिलअप कर सकता है, अकेला एक इनलेट पाइप, ठीक है, लेकिन हमें कह रहा है क्वेश्चन 8 इनलेट पाइप हैं, टोटल 8 इनलेट पाइप्स हैं। तो अगर एक इनलेट पाइप हमारा 120 घंटों में भर रहा है, तो 8 इनलेट पाइप कितने घंटों में भरेंगे, डिवाइड बाई 8 कर दोगे, इजंट इट सो, टाइम कम हो जाएगा ना, 120/8 यानी कि 15 घंटों में फिलअप कर देंगे। ठीक इसी तरह से एक आउटलेट पाइप हमारा खाली कर रहा है, निगेटिव वर्क कर रहा है 54 आवर्स में, तो जब हमारे 3 आउटलेट पाइप्स होंगे तो डिवाइड बाई 3 कर दोगे, उतना समय लगेगा, 54/3 यानी कि 18 घंटे। ठीक है, 18 घंटे में खाली करेगा, निगेटिव वर्क है। अब 15 और 18 का एलसीएम ले लो, कैलकुलेशन बिल्कुल आसान हो जाएगी। यहाँ पे एफिशिएंसी +6 आ गई, यहाँ पे -5 आ गई, ठीक है, नेट में एफिशिएंसी कितनी आई, +6 -5 यानी कि प्लस का 1, बस 90 डिवाइड बाई 1, 90 आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितना आसान हो गया हमारे लिए, इजंट इट सो। ठीक है, अप्रिशिएट कर पा रहे हो इस बात को। अगर आपको ये बात समझ में आ रही है तो सेशन को लाइक जरूर कीजिए। ओके, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला सवाल कह रहा है, सिमिलर क्वेश्चन है, एक इनलेट पाइप है, फिल कर सकता है एक एम्प्टी टैंक को 140 आवर्स में, और टोटल हमारे कितने इनलेट पाइप्स हैं, 80 इनलेट पाइप्स हैं, इजंट इट सो। 8 इनलेट पाइप्स हैं, 80 नहीं, 8 इनलेट पाइप्स हैं। और ऐसे ही जो आउटलेट पाइप है वो खाली कर सकता है 63 आवर्स में, 63 आवर्स में। और हमारे वाई आउटलेट पाइप्स हैं, तो यानी कि इस बार जो हमारा आउटलेट पाइप्स है अननोन है, वैल्यू जो दी है वो अननोन है। ठीक है, कोई बात नहीं, हम फिर वही सेम काम करते हैं। अगर एक इनलेट कर रहा है 140 आवर्स में, हमारे 8 इनलेट पाइप्स हैं, 8 इनलेट हैं, डिवाइड बाई 8 कर दो, 140/8 कितना आएगा, 35/2। और सिमिलरली वाई आउटलेट पाइप्स हैं, तो 63/वाई, वाई की वैल्यू तो पता नहीं है, बट इतना टाइम लगेगा। ठीक है, क्लियर है, ओके। अब जो एलसीएम हमारा आ रहा है वो कितना आ रहा है, 105 घंटे में फिलअप कर रहे हैं ये टैंक को। ठीक है, 105 घंटे में फिलअप कर रहे हैं। ये वैल्यू कितनी आ रही है, 7 इंटू 5 इंटू 9, 7 इंटू 5 इंटू 9, एलसीएम यही आएगा ना। ठीक है, मतलब कि हमने न्यूमरेटर्स का एलसीएम ले लिया, डिनोमिनेटर 1 ही मान लिया, तो ये हमारा एलसीएम आएगा 35 इंटू 9 यानी 105 इंटू 3, 315। और यहाँ से एफिशिएंसी कितनी आ गई, 8 इनलेट पाइप्स की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 35/2 से डिवाइड करोगे, ठीक है, बटे 35, 9 दूनी 18, 18 आ जाएगी, प्लस का साइन बिकॉज फिल कर रहे हैं। और इनकी एफिशिएंसी कितनी आएगी, 63 से डिवाइड करोगे 315/63/वाई, तो वाई तो ऊपर आ जाएगा, और 315/63 5 वाई आ जाएगा, माइनस का 5 वाई। ठीक है, और 315 यूनिट्स वर्क कर रहे हैं कितनी देर में, 105 घंटे में फिलअप कर रहे हैं, 105 आवर्स में फिलअप कर रहे हैं। तो नेट एफिशिएंसी कितनी आ रही है, जब सब काम करेंगे साथ में, 8 इनलेट पाइप और वाई आउटलेट पाइप साथ में काम करेंगे, तो एफिशिएंसी आ रही है इनकी +18 -5 वाई। और वही एफिशिएंसी किसके बराबर है, 315 वर्क कर रहे हैं 105 घंटे में, यानी कि 3 यूनिट्स के बराबर है। तो 18 -5 वाई इज इक्वल टू 3, तो 5 वाई इज इक्वल टू 15, यानी कि वाई इज इक्वल टू 3। क्लियर है, ओके, कहीं कोई समस्या, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, इतने ही क्वेश्चंस हैं। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। हमने जितने भी टाइप के क्वेश्चंस पाइप्स एंड सिस्टम्स में एग्जाम से फ्रीक्वेंटली आते हैं, वो सारे के सारे टाइप्स को हमने कवर अप किया है।
और अगर सेशन पसंद आया तो इसको लाइक ज़रूर करना है, ज़रूर से ज़रूर करना है। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से कर लीजिएगा, ठीक है। और अपने फ्रेंड्स में भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, और ग्रुप्स और चैनल्स जहाँ पे भी फैला सकते हो, ठीक है। अगर आपका कोई फीडबैक है, कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, कोई डाउट है पाइप्स एंड सिस्टम में या इन जनरल भी किसी और टॉपिक में, तो आप कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। आज के सेशन में इतना ही रखते हैं। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं अगले सेशन में।